Alright, so hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video. एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले खुद का एक इंजनएक्स। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दैट इंजनएक्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ है, किस तरह से वो इंटरनली काम करता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंजनएक्स का आर्किटेक्चर क्या है एंड वाई इंजनएक्स इज सो पावरफुल, सो स्केलेबल। एंड हम खुद का एक कस्टम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रिवर्स प्रॉक्सी किस तरह से बना सकते हैं। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड जस्ट वन थिंग, ये वीडियो काफ़ी रॉ होने वाला है बिकॉज मैंने इस वीडियो के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। आई वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो वेरी रॉ सो दैट हम ऑन स्क्रीन डीबगिंग करें, ऑन स्क्रीन चीज़ों को समझें। सो विद दैट लेट्स सी हाउ दिस वीडियो गोज एंड स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास एक आर्टिकल है फ्रॉम द इंजनएक्स ब्लॉग। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इसके अंदर इट्स बेसिकली इनसाइड द इंजनएक्स एंड हाउ वी डिज़ाइन द परफॉर्मेंस एंड स्केल। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ दैट इंजनएक्स है क्या। ओके, सो इंजनएक्स बेसिकली क्या है, इंजनएक्स एक रिवर्स प्रॉक्सी है, राइट। एक रिवर्स प्रॉक्सी है, एक लोड बैलेंसर है। एंड इन दोनों के बीच में एक बहुत ही सटल सा डिफरेंस होता है, तो वही बात करते हैं। देखो, अगर आप सिंपल प्रॉक्सी की बात करते हो, मैं बहुत फास्ट जाऊंगा यहाँ पे। अगर आप बात करते हो प्रॉक्सी की, तो प्रॉक्सी क्या होता है, राइट। आपने वीपीएन्स कभी यूज़ किए होंगे, तो वीपीएन्स में क्या होता है, इफ़ यू आर अ यूज़र एंड आपको एक वेबसाइट एक्सेस करनी है जो रिस्ट्रिक्टेड है। सो लेट्स से यू वांट टू एक्सेस अ वेबसाइट विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड, मे बी वो आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेब साइट। ओके, सो एक वेबसाइट है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो, लेकिन वो वेबसाइट रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज मे बी वो आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट यू डू इज, आप बेसिकली एक वीपीएन इंस्टॉल करते हो। सो लेट्स से आपके पास कोई भी एक वीपीएन है, तो वीपीएन भी बेसिकली एक तरह का एक सर्वर ही होता है। तो एक कोई भी डायग्राम ले लेते हैं, लेट्स से ये एक वीपीएन है। तो आप क्या करते हो, आप इस वीपीएन से कनेक्शन बनाते हो। ये वीपीएन हो सकता है किसी यूएस कंट्री में या किसी और लोकेशन के ऊपर अवेलेबल है। एंड विद दिस पर्टिकुलर वीपीएन आप इसके ऊपर कनेक्शन बनाते हो। सो दिस इज बेसिकली नोन एज फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ओके, दिस इज द नॉर्मल प्रॉक्सी जो क्या करता है, आपके और सर्वर के बीच में बैठता है एंड इट रीडायरेक्ट्स टू यू टू द सर्वर। करेक्ट। सिमिलरली आप इसी प्रॉक्सी को यूज करके लेट्स से आप गूगल को भी एक्सेस कर सकते हो। आप इसी रिवर्स प्रॉक्सी, आप इसी प्रॉक्सी को यूज करके और भी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो। बट रिवर्स प्रॉक्सी इसका उल्टा काम करता है। सो व्हाट रिवर्स प्रॉक्सी, विच इज बेसिकली द इंजनएक्स काइंड ऑफ अ थिंग, और भी बहुत सारी रिवर्स प्रॉक्सीज होती हैं हमारे पास। तो इंजनएक्स जैसी जो रिवर्स प्रॉक्सीज होती हैं, तो लेट मी जस्ट ब्रिंग इट लिटिल बिट डाउन। तो यहाँ पे क्या करता है, लेट्स से आपके पास बहुत सारे सर्वर्स हैं, आपके पास बहुत सारे नोड जेएस के सर्वर्स हैं। तो आप नोड जेएस में कोड कर रहे हो, आप पाइथन में कोड कर रहे हो, डजंट मैटर। सो ये आपका एक सर्वर है, ये आपका एक दूसरा सर्वर है, ये आपका एक तीसरा सर्वर है, आपका एक फोर्थ सर्वर है। लेट्स से ये फोर के फोर जो सर्वर्स है ना, ये सेम एग्जैक्ट कोड कर रहे हैं। ओके, बिकॉज अगर आप अपने प्रोडक्शन सर्वर पे सिर्फ एक सर्वर को डिप्लॉय करोगे, लेट्स से आपका एक सर्वर है एंड जो आपके यूजर्स हैं ना, वो डायरेक्टली सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, देखो ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है, राइट। अगर आपका सर्वर डाउन चला गया, अगर आपका नोड इंस्टेंस डाउन चला गया, तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन बैठ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ना मल्टीपल इंस्टेंसेस पिन कर सकते हैं एक ही सर्वर के। इन सब में बिल्कुल सेम कोड होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम कोड, सिर्फ उसके फोर रेप्लिकाज है, फोर इंस्टेंसेस है। एंड ये अलग अलग पोर्ट के ऊपर रन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये लेट्स से 8000 के ऊपर रन कर रहा है, सेम टू सेम इंस्टेंस, ओके, सेम टू सेम इंस्टेंस 8001 के ऊपर रन कर रहा होगा, सेम टू सेम इंस्टेंस 8002 के ऊपर रन कर रहा होगा, एंड सेम बिल्कुल सेम कोड एक 8003 के ऊपर रन कर रहा होगा। अब आप क्या कर सकते हो, एंड ये सब क्या होंगे, ये सब एक पोस्टग्रेस, एक सिंगल सर्वर से कनेक्टेड होंगे, एक सिंगल डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है। तो ये भी इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है। तो दिस इज हाउ बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इसको और फॉल्ट टॉलरेंट बनाने का ट्राई करते हैं, कि जो हमारे फॉल्ट टॉलरेंट है, मतलब कि अगर कोई भी एक इंस्टेंस डाउन जाता है, एटलीस्ट वी हैव 3 मोर। तो ये हमारे बेसिकली क्या है, मल्टी रेप्लिकास है ऑफ अ सेम सर्वर। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरे पास एक डोमेन है, तो लेट्स से मेरे पास एक डोमेन है api.piyushgarg.dev। तो मुझे मुझे ये पर्टिकुलर जो है, ये मेरे बैकएंड का यूआरएल है, ठीक है। मुझे ये यूआरएल कहाँ पॉइंट करना चाहिए, टेक्निकली जो हमारा सर्वर होता है, राइट, वो क्या है, वो एक मशीन है। एक मशीन के पास एक आईपी एड्रेस होता है। तो जो ये मेरा डोमेन है, ये कौन सी मशीन या फिर ये कौन सी पोर्ट की तरफ पॉइंट करेगा, ये हम कैसे डिसाइड करें। क्या हम यूज़र को डिसाइड करने दें, क्या हम यूज़र को बोलें कि यार एक काम करो, आप 8000 पे रन, आप 8000 के साथ कनेक्ट करो, आप 8001 के ऊपर कनेक्ट करो। तो यूज़र तो देखो डिसाइड नहीं कर सकता, राइट। हमें कुछ चीज़ चाहिए जो इनके बीच में लोड बैलेंस कर पाए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना। मैं चाहता हूं कि मेरे पास कुछ ऐसे एल्गोरिदम हो
जो खुद डिसाइड करे दैट किस यूज़र को कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। तो वहाँ पे हमें एक रिवर्स प्रॉक्सी, एक लोड बैलेंसर चाहिए होता है। तो यहाँ इस केस में लेट्स से ये आपका क्या है, ये आपका लोड बैलेंसर है। ओके, लेट्स से ये आपका रिवर्स, इसको हम रिवर्स प्रॉक्सी बोलते हैं। तो मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा लोड बैलेंसर एंड रिवर्स प्रॉक्सी के बीच में। तो लेट्स से ये आपके रिवर्स प्रॉक्सी है, ठीक है। ये रिवर्स प्रॉक्सी लेट्स से पोर्ट नंबर 80 के ऊपर रन कर रही है। तो आप क्या करोगे, आप अपने डोमेन को इस रिवर्स प्रॉक्सी के ऊपर पॉइंट करोगे, एंड ये जो आपकी रिवर्स प्रॉक्सी है ना, इंटरनली ये क्या करेगी, इसको आप बताओगे कि यार एक काम करो, ये मेरे अवेलेबल सर्वर्स हैं, मेरे आई हैव 4 अवेलेबल सर्वर्स, तुम इनके बीच में लोड बैलेंस करो। तो नाउ यूज़र को नहीं पता बैकएंड के ऊपर आपके कितने इंस्टेंसेस, कौन से पोर्ट पे क्या सर्विस चल रही है। यूज़र को सिर्फ रिक्वेस्ट करना है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, एंड ये इंजनएक्स, ये जो बीच का रिवर्स प्रॉक्सी है ना, दिस विल डिसाइड कि मुझे उसको कौन से सर्वर के ऊपर राउट करना चाहिए। तो यूजुअली देयर इज एन एल्गोरिथम लाइक राउंड रॉबिन, कि यार जो फर्स्ट रिक्वेस्ट आ रही है फर्स्ट इंस्टेंस पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, तो मतलब कि इक्वली हम राउंड रॉबिन करके लोड बैलेंस कर सकते हैं। सो इस तरह से ये हमारी रिवर्स प्रॉक्सी काम करती है। इसको रिवर्स प्रॉक्सी क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ, देखो प्रॉक्सी में क्या होता है, आप एक सर्वर से कनेक्ट करते हो मल्टीपल वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल यूजर्स आर कमिंग टू कनेक्ट टू वन सर्वर, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रिवर्स प्रॉक्सी। तो ये प्रॉक्सी का उल्टा करता है। ओके, तो यूजर्स कनेक्ट टू एन इंजनएक्स और कोई भी एक रिवर्स प्रॉक्सी, एंड ये रिवर्स प्रॉक्सी इंटरनली आपकी जो सर्वर है उसके साथ बात करती है। अब रिवर्स प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर में ना काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारी ओवरलैपिंग्स हैं। लेकिन लोड बैलेंसर का काम होता है ये राउंड रॉबिन चीज़ करना, ठीक है, जो लोड बैलेंस करता है मल्टीपल सर्वर्स में। लेकिन एक रिवर्स प्रॉक्सी बेसिकली एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो आपके मतलब एक यूज़र और एक यूज़र के जो सर्वर है उसके बीच में है, उसको एक रिवर्स प्रॉक्सी कहते हैं। ओके, रिवर्स प्रॉक्सी भी बहुत सारी चीज़ें करती है, फॉर एग्जांपल एसएसएल टर्मिनेशन करती है, ठीक है, एपीआई रेट लिमिटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिमिलर थिंग विद लोड बैलेंसर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट एक बहुत ही सटल सा डिफरेंस है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको ये बात पता लग गई होगी दैट एक रिवर्स प्रॉक्सी, एक लोड बैलेंसर क्या होता है, ये इंजनिक्स क्या करता है। तो हम यूजुअली अपने सर्वर्स पे क्या करते हैं, हम मल्टीपल सर्वर्स को रन करते हैं, एंड वहाँ पर हम एक इंजनिक्स इंस्टेंस को रन करते हैं पोर्ट नंबर 80 पे। हम अपने जो हमारे जो ये डोमेन्स होते हैं हम उसको इस पोर्ट 80 के ऊपर पॉइंट करते हैं, एंड ये रिवर्स प्रॉक्सी के अंदर, दिस इंजनिक्स के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं दैट दीज आर द अवेलेबल सर्वर्स, एंड इसके ऊपर तुम्हें रूट करना है। अब नाउ ये जो रिवर्स प्रॉक्सी होती है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल लेती है। फॉर एग्जांपल आप ये भी कर सकते हो कि यार देखो, अगर रिक्वेस्ट इस पे आ रही है स्लैश पे, तो हो सकता है दैट आई जस्ट वांट कि उसको ना तुम इन दो सर्वर्स के ऊपर रूट करो, ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं, ब्लू कर लेते हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर रिक्वेस्ट स्लैश एडमिन पर आ रही है तो यार उसको तो तुम सिर्फ इसी और इसी सर्वर पे राउट करो। मतलब हम इस तरह से रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड अगर कोई रिक्वेस्ट आती है लेट्स से कोई और ही होस्ट पे, मतलब एक अलग डोमेन भी हो सकता है, तो लेट्स से आपने एक और डोमेन ले रखा है v2.pusher.dev, तो ये एक बिल्कुल ही एक अलग डोमेन हो गया, राइट। कि अगर भाई रिक्वेस्ट v2.pusher.dev से आ रही है तो एक काम कर सकते हैं, हम उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं एक अलग सर्वर पे। तो इट्स नॉट लाइक कि हमेशा राउंड रॉबिन ही होगा, आप एक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो कि कब राउंड रॉबिन करना है। होस्ट के यू कैन इवन से कि अगर यू कैन इवन से कि अगर इस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको इस सर्वर पे लेके जाओ, अगर ये आपका होस्ट है या ये आपका डोमेन है तो इस सर्वर पे लेके जाओ। तो आप पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, इट्स प्योरली फ्लेक्सिबल। तो इस तरह से रिवर्स प्रॉक्सीज काम करती हैं। ओके, सो इट बेसिकली एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द सर्वर्स एंड द यूजर, ठीक है। तो इस तरह से राउटिंग का काम करते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, यार अगर ये फेल कर गया तो, अगर ये रिवर्स प्रॉक्सी, अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई और अगर हमारा रिवर्स प्रॉक्सी ही बैठ गया बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के कारण, तो टेक्निकली दिस इज द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर विच इज़ ट्रू। लेकिन एक्चुअली में ना ऐसा होता नहीं है। हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग ये क्रैश नहीं करता, कर सकता है, बट एक्चुअली में ना ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल होता है। बिकॉज सी नंबर वन, जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है ना, दिस इज़ वेरी पावरफुल। सेकेंडली यार इसके अंदर कोई एप्लीकेशन कोड तो है ही नहीं ना। इंजनएक्स जैसे रिवर्स प्रॉक्सीज में कुछ एप्लीकेशन कोड ही नहीं है, आपका सारा लॉजिक तो इनमें है। क्रैश क्या कर सकता है, वो इनमें है ना, बिकॉज ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, राइट, डेटा के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, इनकमिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्रैश कर सकती हैं। इट इज़ वेरी हार्ड कि इनको क्रैश कर, ये क्रैश करे, बिकॉज इट्स जस्ट अ रिवर्स प्रॉक्सी, ये तो सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी कर रहा है। लेकिन स्टिल ज़्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए इट नीड्स सम एफिशिएंट वे, कुछ मैकेनिज्म चाहिए, राइट।
तो वो हम पहले पढ़ते हैं दैट किस तरह से इंजन इतने स्केल को और परफॉर्मेंस को हैंडल करता है। फिर हम नोड.जेएस के अंदर खुद का एक रेप्लिका बनाने का ट्राई करेंगे विच इज़ काइंड ऑफ अ रिवर्स प्रॉक्सी बट इन अ सटल डिफरेंट वे, ठीक है, थोड़े डिफरेंसेस होंगे उसमें। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड दैट ये इतना ज़्यादा परफॉर्मेंट एंड स्केलेबल क्यों है, ठीक है। तो द ओनली रीजन इज द वे द सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड, ओके। Whereas many web servers and applications use simple thread or process-based architecture, Nginx stands out with a sophisticated event-driven architecture that enables it to scale to hundreds of thousands of concurrent connections. ठीक है, कि अगर एक ही बारी में बहुत सारे यूजर्स भी आ गए तो Nginx उनको हैंडल कर सकता है बिकॉज ये यूज करते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। ठीक है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक आर्किटेक्चर का फोटो है, तो मैं आपको ये फोटो दिखा देता हूँ दैट व्हाट इज दिस आर्किटेक्चर लुक्स लाइक। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट देयर इज अ मास्टर प्रोसेस। मास्टर प्रोसेस के अंदर यू हैव सम कैश मैनेजर, कैश लोडर, अभी बात करेंगे इसके बारे में। यू हैव वर्कर्स, ये वर्कर्स देख रहे हो, ये जो www लिखा है वर्कर्स, हर एक रिक्वेस्ट के लिए यू हैव वर्कर्स एंड ये वर्कर्स इंटरनली कैसे दिखते हैं। अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, फॉर एग्जांपल देखो ये आपका ट्रैफिक इज कमिंग इन, तो ये क्या करता है, देयर इज अ स्टेट मशीन, ठीक है, ये एक नॉन ब्लॉकिंग इवेंट ड्रिवन प्रोसेस इंजन है। एंड ये क्या करता है, ये बेसिकली रिवर्स प्रॉक्सी करता है, ठीक है, इंटरनल रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे इसको, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट देयर इज अ स्टेट मशीन, ठीक है, दिस इज अ मेल आर्किटेक्चर, ओके। सो मेल स्टेट मशीन है, स्ट्रीम स्टेट मशीन है, एक HTTP स्टेट मशीन है। देन व्हाट दे डू, देयर इज अ स्टैटिक कंटेंट, मतलब अगर कोई कैश पिकअप करें दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक्सेस एंड एरर लॉग्स टू डिस्क, ओके, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। एंड उसके बाद ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, एक वर्कर के अंदर। अब हम एक वर्कर के अंदर जा रहे हैं। एक वर्कर के अंदर क्या होता है, जब भी एक रिक्वेस्ट आती है इट गोज इन टू द आइडेंटिफाई ब्लॉक। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ता है कि बेटा कि लाइक करना क्या है। सी, मैंने बताया था ना कि बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन कि कौन सा पाथ है या फिर ये कौन सा होस्ट है, बेस्ड ऑन दैट इट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन जो यूज़र ने दी। कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप कुछ रेट लिमिटिंग्स एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल्स एंड वो सब आप चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। इंटरनल रिक्वेस्ट, ठीक है, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर कोई ऑथेंटिकेशन है तो उसको आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। तो दिस इज ऑल इंटरनल इन Nginx का आर्किटेक्चर। जनरेट द कंटेंट, ये जनरेट कंटेंट क्या है, दिस इज वेयर इट गोज टू योर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है, बेसिकली इनको अपस्ट्रीम कहते हैं कि कौन से सर्वर के ऊपर रिवर्स प्रॉक्सी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट को आपके सर्वर के पास लेके जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट को ये रिजॉल्व करेगा, आपका रिस्पांस वापस आएगा। फिर ये रिस्पांस फिल्टर्स लगाएगा, ठीक है। अब इसके पास रिस्पांस आ चुका है, रिस्पांस फिल्टर्स लाइक उसके ऊपर SSL, gzip, इमेज फिल्ट्रेशन, कुछ भी अगर कुछ लॉग करना है, सेशन लॉग्स करना है, दैट इट विल डू एंड ये आपको रिस्पांस वापस कर देगा। सो दिस इज हाउ बेसिकली इट वर्क्स, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो नीचे अगर आप ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट देखोगे तो वो भी आप देख सकते हो। मोस्ट वेब एप्लीकेशंस परफॉर्म ब्लॉकिंग IO, Nginx यूजेस अ नॉन ब्लॉकिंग इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। तो ये एक डिफरेंस है दैट बाकी जो और मार्केट में अवेलेबल है वो किस तरह से काम करते हैं, जो सिंपल वेब एप्लीकेशंस होते हैं, वेब सर्वर्स, लेकिन Nginx कैसे काम करता है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। ओवरव्यू बहुत हो गया, थोड़ा डीप में चलते हैं। सो डीप में चलने के लिए सी, to better understand the design, you'll need to understand how Nginx runs. Okay, Nginx has a master process. ड्रॉ करते हैं, ठीक है, साथ साथ थोड़ा ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। देखो हमारे पास ना एक मास्टर प्रोसेस होगी, ठीक है, हम भी बनाएंगे एक मास्टर प्रोसेस विच परफॉर्म्स privileged operations such as regarding reading configuration and binding to a port. तो ये जो मास्टर प्रोसेस है क्या करेगी, नंबर वन, जो यूजर ने कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखी है हम उसको रीड करेंगे, है ना, ठीक है। एंड इसको हम थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। एंड हम क्या करेंगे, हम इस मास्टर प्रोसेस के थ्रू पोर्ट 80 के ऊपर खुद को बाइंड करेंगे। देखो ना यार, आफ्टर ऑल रिवर्स प्रॉक्सी भी तो एक सर्वर ही है ना, जो किसी ना किसी पोर्ट के ऊपर लिसन करेगी। तो हम इसको पोर्ट 80 या फिर पोर्ट 443, अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट है तो हम इसको अपने पोर्ट से बाइंड करेंगे। ये हमारे मास्टर प्रोसेस का काम है, ठीक है। एंड अ नंबर ऑफ वर्कर एंड हेल्पर प्रोसेस, तो इसमें इन्होंने क्या किया, तो ये क्या करता है कि Nginx क्या करता है ना, टोटली 3 थिंग्स रन करता है ऑन अ टॉप लेवल। नंबर वन, मास्टर प्रोसेस को रन करता है, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड हेल्पर प्रोसेसेस। तो ये है एक अभी मिसिंग पीस है जो हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। मास्टर प्रोसेस पता लग गया, ओके, लेट्स गो डाउन। तो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे यू कैन सी दैट देयर इज अ कैश मैनेजर, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड हेल्पर प्रोसेस, तो ये साथ साथ में और क्या करता है, एक Nginx का जो पूरा एक पैक है ना, उसके अंदर एक मास्टर प्रोसेस होती है, एक आपका आता है कैश मैनेजर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं CM, कैश मैनेजर। एक हम बोलेंगे कैश लोडर, CL, कैश लोडर। एंड आपकी कुछ वर्कर प्रोसेसेस, सो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 वर्कर प्रोसेसेस हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, इनको हम भी बना लेते हैं, थोड़ा ग्रीन कलर में बना लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, ये क्या है, ये हमारी वर्कर प्रोसेसेस है। वर्कर प्रोसेसेस क्या करते हैं, वर्कर प्रोसेसेस हैंडल्स HTTP रिक्वेस्ट, मतलब कि जो यूज़र हमें, जो हमारी इनकमिंग रिक्वेस्ट आएंगी, जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आएंगी उनको कौन हैंडल करेगा, ये वर्कर प्रोसेसेस हैंडल करेंगी। कैसे, हमें नहीं पता है ना। एनीवे, ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी द, जब हमने इंजनएक्स को रन किया, 1 2 3 4 वर्कर प्रोसेस एंड देर आर 2 कैश मैनेजर्स। ठीक है, वन ऑन दिस 4 कोर सर्वर, ठीक है, अगर आपके सर्वर के ऊपर 4 कोर्स है, तो इंजनएक्स मास्टर प्रोसेस creates 4 worker processes and a couple of cache helper processes which manage on disk content cache। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी, जो इंजनएक्स की मास्टर प्रोसेस है ना, वो क्रिएट करती है 4 वर्कर प्रोसेस। मतलब कि अगर आपकी मशीन के अंदर, अगर आपकी मशीन एक 4 कोर CPU मशीन है, ठीक है, 4 कोर्स है, तो मास्टर प्रोसेस को क्या करना चाहिए, 4 वर्कर प्रोसेसेस को स्पॉन करना चाहिए। तो मतलब कि जब हम अपनी मास्टर प्रोसेस को कोड करेंगे, आई विल सी कि आपके CPU में कितने कोर्स हैं, बेस्ड ऑन दैट मैं क्या करूँगा, मैं उतनी वर्कर प्रोसेसेस को स्पिन अप करूँगा। ठीक है, वाई दिस आर्किटेक्चर इज इंपॉर्टेंट, द फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ यूनिक्स एप्लीकेशन इज अ थ्रेड और अ प्रोसेस। ठीक है, this is fine. A thread or process is a self-contained set of instructions that the operating system can schedule to run a CPU core. Most complex applications run multiple threads or process in parallel for two reasons. They can use more compute cores at the same time. Threads and processes make it very easy to do operations in parallel. ठीक है, तो दिस इज दे आर टॉकिंग कि जो ज़्यादातर जो यूनिक्स एप्लीकेशंस है वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं थ्रेड्स और प्रोसेसेस को। इससे क्या मिलता है उनको, नंबर 1, वो ज़्यादा कोर्स यूज़ कर सकते हैं सेम टाइम पे, और वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स कंज्यूम रिसोर्सेज। ठीक है, दे ईच यूज मेमोरी एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज एंड दे नीड टू बी स्वैप्ड ऑन एंड ऑफ द कोर्स। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसको हम कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मोस्ट मॉडर्न सर्वर्स कैन हैंडल हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल एक्टिव थ्रेड्स और प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली, बट द परफॉर्मेंस डिग्रेड्स वंस मेमोरी इज एग्जॉस्टेड। ठीक है, दिस इज थिंग, देखो एक चीज़ होता है, यूजुअली ना अगर आपको थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यूजुअली इट इज सेड कि यार अगर आपको कुछ भी करना है लाइक पैरेलली, यू स्पिन अप मोर थ्रेड्स। ज़्यादा थ्रेड्स स्पिन अप करोगे ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है, बट ऐसा नहीं होता है। एक पॉइंट के बाद आके ना एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, बिकॉज व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ थ्रेड्स ना, सीपीयू को, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट हैज़ टू हैंडल दीज थ्रेड्स। ऐसा नहीं है ना कि बस आप थ्रेड स्पिन अप करते रहो एंड दैट्स फाइन। देर विल बी अ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, देर विल बी अ मैनेजमेंट ऑफ दिस थ्रेड्स विच बेसिकली डिग्रेड्स। एंड यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि अगर आपकी मेमोरी इज एग्जॉस्टेड ना, तो इससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। बट इंजनिक्स क्या करता है, अब बात करते हैं इंजनिक्स की। इंजनिक्स यूजेस अ प्रिडिक्टेबल प्रोसेस मॉडल दैट इज ट्यून्ड टू अवेलेबल हार्डवेयर रिसोर्सेज। लेट्स सी, द मास्टर प्रोसेस परफॉर्म्स privileged operations such as reading the configuration, यूजर की कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे, बाइंडिंग द पोर्ट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है, एंड देन क्रिएट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस। ये क्या है, बेसिकली ये 3 चीजें, कैश लोडर, कैश मैनेजर, वर्कर प्रोसेसेस। कूल। कैश लोडर क्या करता है, एक कैश लोडर प्रोसेस है, रन्स एट स्टार्टअप टू लोड द डिस्क बेस्ड कैश इनटू द मेमोरी। तो यार देखो, अगर आपने डिस्क के ऊपर, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी, अगर आपने उसके ऊपर कोई कैश रखा है, तो कैश लोडर बेसिकली फर्स्ट टाइम जब आती है, वो पूरे के पूरे कैश को लोड करती है इनटू द मेमोरी, रैम के अंदर, एंड देन एग्जिस्ट। इट इज शेड्यूल्ड कंजर्वेटिवली सो दैट द रिसोर्स डिमांड्स आर लो। The cache manager process runs periodically and prunes entries from the disk cache to keep them within the configuration sizes. Okay, cache invalidation, right? तो ये मेन चीज है। The worker processes do a lot of work. Okay, क्या है? They handle network connections, read and write content to the disk and communicate with the upstream servers. Upstream servers जो आपने configuration दी है, ठीक है, ये आपके upstream servers है, जो भी मतलब user configuration देता है। नाइस, इसको क्या कहते हैं, upstream. The Nginx configuration recommended in the most cases running one worker process per CPU core. अगर आपके CPU के अंदर 4 cores हैं, you should run 4 worker processes. Makes the most efficient use of hardware resources. ठीक है, तो एक Nginx की configuration में आप देख सकते हो worker processes auto. This basically means कि जितने worker processes हैं, उतने जितने आपके CPU के cores हैं, उतने ही workers को वो spin up करे. When an Nginx server is active,
only the worker processes are busy. Each worker process handle multiple connections in a non-blocking fashion, reducing the number of context switches. Brilliant. Each worker process is single threaded and runs independently, grabbing a new connection and processing them. The processes can communicate using a shared memory for a shared cache data, session persistence data and other network resources. देखो अभी तक ना हमें ये चीज़ पता लग गया है कि ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या है, मास्टर प्रोसेस, कैश मैनेजर, कैश लोडर और 4 वर्कर प्रोसेसेस. अब ये देखना है कि यार ये जो 4 वर्कर प्रोसेसेस है ना, ये हमारे अपस्ट्रीम सर्वर्स के पास कैसे जाती है, किस तरह से डेटा को कलेक्ट करती है, मतलब रिस्पॉन्स कैसे लेकर आती है और किस तरह से यूजर को वो वापस करती है. ठीक है, तो वो यहाँ पर आएगा. दिस इज फाइन, दिस इज फाइन. द इंजनिक्स, ओके, द इंजनिक्स वर्कर प्रोसेस बिगिंस बाय वेटिंग फॉर इवेंट्स एंड लिसन टू अ सॉकेट. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, जो आपका वर्कर है ना, इट इज़ बेसिकली लिसनिंग कि यार अगर कोई इवेंट आता है, कोई रिक्वेस्ट आती है तो मेरे को बताओ. ठीक है, वर्कर्स फ्री बैठे हैं. इवेंट्स आर इनिशिएटेड बाय न्यू इनकमिंग कनेक्शन. जब भी एक न्यू इनकमिंग कनेक्शन आएगा मास्टर नोड के पास उस पोर्ट पे, तो हम क्या करेंगे, दीज कनेक्शंस आर असाइंड टू अ स्टेट मशीन. ये स्टेट मशीन बड़ा अच्छा कंसेप्ट है. The HTTP state machine is the most commonly used, but Nginx also implements a state machines for streams like raw TCP traffic and all. Okay, तो इसमें थोड़ा नीचे चलते हैं. तो ये हमने देखा था. The state machine is essentially the set of instructions that tell Nginx how to process a request. Most web servers that perform the same functions as Nginx use a similar state machine. The difference lies in the implementation. ठीक है, तो एक काम करते हैं, let's go down. यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वो था. The ठीक है, I think this was the one. Why is this faster than blocking or multiprocess? Nginx scales very well to support hundreds and thousands of connections per worker process. Each new connection creates another file descriptor and consumes a small amount of additional memory. ठीक है, इसमें ना यहाँ पे कहीं तो एक लाइन थी कि वो किस तरह से मतलब एक दूसरे से बात करते हैं. I am forgetting that thing. Upgrading Nginx is fine. यहाँ पे ना कहीं पे एक चीज़ था कि व्हाट दे डू इज़ बेसिकली ना, तो आप इवेंट ड्रिवन जो आर्किटेक्चर यूज़ करते हो, मुझे वो लाइन नहीं मिल रही है. तो ये क्या करते हैं, जो वर्कर प्रोसेस है ना, दे बेसिकली ट्राई टू मेक अ रिक्वेस्ट टू योर बैकएंड. जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है ना, यू बेसिकली एमिट कि भाई मेरे पास ना एक अवेलेबल मैसेज है, एंड दैट्स हाउ बेसिकली यू सेंड इट बैक. ओके, ऑल राइट. सो आई थिंक हमें एक काफ़ी ओवरव्यू एंड एक काफ़ी मीडियम लेवल अंडरस्टैंडिंग है दैट इंजनिक्स कैसे काम कर रहा है. देखो ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि हम पूरा का पूरा एक रेप्लिका बना सकते हैं इंजनिक्स का, करेक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली इंटरनली इट इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट लेट्स ट्राई टू कोड अ सिंपल रिवर्स प्रॉक्सी बेस्ड ऑन अ YAML कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, so YAML क्या है? So let's search for YAML. तो nowadays like the modern is YAML thing. So YAML is like a JSON. ठीक है, YAML is a human readable data serialization language that is often used for writing configuration files. तो हम क्या करेंगे, हम ना YAML का यूज़ करेंगे. तो YAML कुछ ऐसा दिखता है. So let me just show you the YAML. तो देखो YAML कुछ ऐसा दिखता है, like you have some keys, you have some array of items. तो ये more human readable है. तो हम जो configuration लिखवाएंगे यूजर से वो हम YAML में लिखवाएंगे instead of going with the Nginx कॉन्फ़िगरेशन, जो अच्छी है, इट्स नॉट बैड, बट लेट्स गो विद YAML इंस्टेड ऑफ JSON. ठीक है, तो यूज़र हमें एक YAML फाइल देगा कि किस तरह से अपस्ट्रीम्स को रजिस्टर करना है, किस तरह से हम उन पे रिवर्स प्रॉक्सी करेंगे, कैश कैसे करना है, लिसन कहाँ पे करना है, वो सब चीज़ें. और अगर कुछ एडिशनल हेडर्स वगैरह हमें ऐड करवाने हैं तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे करवाएंगे. तो ठीक है यार, एक काम करते हैं, लेट्स जंप ऑन टू द कोडिंग पार्ट ना. इनफ ऑफ द टॉक, राइट. सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं यहाँ पे एक अपना टर्मिनल को स्पिन अप करूँगा. ठीक है, तो ये है हमारा टर्मिनल. हम करेंगे कोडिंग फोल्डर mkdir. हम इसको क्या नाम दें, लेट्स नेम इट एज रिवर्स निंजा रिवर्स प्रॉक्सी. ठीक है, निंजा रिवर्स प्रॉक्सी. ठीक है, सो cd करते हैं हमारे निंजा रिवर्स प्रॉक्सी एंड यहाँ पे हम कर लेंगे कोड डॉट. सो ये है हमारा बिल्कुल एम्प्टी एक VS कोड. तो यहाँ पे एक काम करता है, आई वांट टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट. ओके, एंड हम यूज़ करेंगे pnpm. एंड ये क्या है, यार ये गिटहब को पायलट कहाँ से आ गया, इसको हटाओ पहले. तो गिटहब को पायलट, ओह रिसेंटली ना गिटहब को पायलट एक्चुअली उन्होंने फ्री किया था, राइट. सो आई वांट टू डू अ मैनेज को पायलट, ओपन चार्ट. इसको अनइंस्टॉल करो. गुड, रीस्टार्ट. मुझे नहीं चाहिए को पायलट. गुड. सो यहाँ पे हम करेंगे pnpm. ओके, pnpm इंस्टॉल, pnpm init. ओके, सो pnpm init कर लेंगे. पैकेज जेसन हमारी बन गई, बहुत ही बढ़िया. एंड यहाँ पर फिर हम करेंगे मतलब हम करेंगे pnpm इंस्टॉल
टाइप स्क्रिप्ट। ओके, तो टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं। टाइप स्क्रिप्ट एंड एज अ डेव डिपेंडेंसी, PNPM, नॉट PNPN। ओके, सो टाइप स्क्रिप्ट को भी हम कर लेते हैं इंस्टॉल, एंड हम करेंगे यहाँ पर PNPM इंस्टॉल @types/node एज अ डेव डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। गुड। फिर हम एक टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे, TSC init, राइट, TSC हाइफन init आई मीन। तो ये करेगा टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। ओके, कमांड F, यहाँ पे हम सर्च करेंगे रूट डायरेक्टरी। तो रूट डायरेक्टरी को हमें चेंज कर देना है सोर्स पे। फिर हम यहाँ पे सर्च करेंगे आउट डायरेक्टरी, तो आउट डायरेक्टरी को भी हम कर देंगे डिस्ट। तो डिस्ट हमारा आउट डायरेक्टरी होने वाला है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर बनाना है एक सोर्स फोल्डर। सोर्स के अंदर हम करेंगे index.ts फाइल। ठीक है, एक बार console.log करके देखें कुछ, console.log। हे कुल, तो उसको रन कैसे करना है, स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर करनी होंगी। ठीक है, तो एक हम कर लेंगे स्टार्ट स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर, जिसको हम बोलेंगे नोड इन एक डिस्ट फोल्डर बनेगा, राइट, हमने डिस्ट किया था ना, तो डिस्ट/इंडेक्स। एक हम कर लेते हैं बिल्ड। ठीक है, बिल्ड करेंगे तो बिल्ड हम करेंगे TSC-p डॉट, एंड एक हम डेव स्क्रिप्ट भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो उसके लिए आई वुड लाइक टू इंस्टॉल, देखो अगर मैं PI करता हूँ ना, इट्स बेसिकली लाइक PNPM इंस्टॉल, मैंने एलियासेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। ठीक है, PI इज बेसिकली PNPM इंस्टॉल, एंड हम यहाँ पे करेंगे TSC-watch। तो आप लिख सकते हो PNPM स्पेस इंस्टॉल स्पेस TSC-watch-d। सो यहाँ पे हम करेंगे TSC-watch एंड ऑन सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल जस्ट से एस्केप, ओके सॉरी, एस्केप द सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस, एंड यहाँ पे हम बोलेंगे npm स्टार्ट। ओवरराइट कर देते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से करना होगा। कूल। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, pdev PNPM dev। सी मैं अगर pdev कर रहा हूँ, p मतलब PNPM। ओके, सो यू कैन सी आई एम गेटिंग hey, एंड अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, लेट्स से y लिखते हैं, तो यू कैन सी इट इज गेटिंग रिफ्रेश्ड। नाइस। सो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर तो हमारा सेटअप हो गया। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को ना मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, कि यूज़र की कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखेगी। तो यहाँ पे ना मैं एक कॉन्फ़िग फाइल बना लेता हूँ, दैट इज़ लाइक config.yaml। ओके, सो मैं चाहता हूँ दैट हम कैसे करेंगे, एक काम करेंगे, हमारे पास एक ना सो कॉन्फ़िगरेशन कुछ कैसे दिखनी चाहिए। देखो एक काम करते हैं, हम ना यूज़र से की लेंगे सर्वर। ठीक है, सर्वर के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। तो अभी एक्चुअली मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी है, आई थिंक यू कैन नॉट सी दिस पेज। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये इट्स जस्ट अ लाइक वेग प्लान। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ कैसे दिखती है। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक काम करता है, यूज़र हमें की देगा अपस्ट्रीम्स। अपस्ट्रीम्स क्या होता है, यू नो राइट, व्हाट आर अपस्ट्रीम्स। तो जितने भी आपके सर्वर्स है वो एक अपस्ट्रीम्स होंगे। तो अपस्ट्रीम्स हमारे कुछ ऐसे दिखेंगे। देखो हर अपस्ट्रीम की ना आप एक आईडी दे सकते हो, लेट्स से ये है node 1, कुछ भी एक आईडी, एंड इसका आप यूआरएल दे सकते हो, राइट। सो लेट्स टेक द यूआरएल। हाँ, तो हर अपस्ट्रीम का एक यूआरएल होगा, लेट्स से http लोकल होस्ट, आपका जो पहला सर्वर है वो 8001 पे रन कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास मल्टीपल अपस्ट्रीम्स हैं, लेट्स से ये आईडी, इसको आप देंगे node 2, एंड इसका भी एक यूआरएल हो सकता है। तो आपका जो node 2 है दैट इज रनिंग ऑन लेट्स से दिस पर्टिकुलर पोर्ट, है ना, ये भी आपका एक अपस्ट्रीम है। सिमिलरली लेट्स से आपने 3 सर्वर्स रन किए हैं। ठीक है, आपके बैकएंड के ऊपर 3 सर्वर्स आर रनिंग, और लेट्स से 2 इज रनिंग, तो ये आपके अपस्ट्रीम्स हो गए। तो पहले आप मेरे को अपस्ट्रीम्स बताओगे दैट क्या क्या आपके अवेलेबल अपस्ट्रीम्स हैं। फिर ये जो पर्टिकुलर सर्वर है ये कौन से पोर्ट के ऊपर लिसन करेगा, मतलब कि आपकी जो रिवर्स प्रॉक्सी है, जो आप रिवर्स प्रॉक्सी बना रहे हो, दिस विल लिसन ऑन पोर्ट 80। इस तरह से आप 80 दे सकते हो, बट लेट्स एज ऑफ नाउ लेट्स टेक 8000। तो 8000 के ऊपर आपका, या 8080 ले लेते हैं, तो इसके ऊपर आपकी रिवर्स प्रॉक्सी चल रही है, प्रोडक्शन पे 80 या फिर 443 होगा। ये आपके अवेलेबल अपस्ट्रीम्स हैं। नाइस। सेकेंड की क्या हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकता है। आप यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो कि कैसे रिवर्स प्रॉक्सी करनी है ना। तो यहाँ पे लेट्स टेक पाथ्स, तो पाथ्स ही ले लेते हैं। तो पाथ्स के अंदर क्या होगा, लेट्स से आपने एक पाथ बनाया, ठीक है, एक पाथ बनाया कि अगर आपका पाथ है स्लैश, तो आप उसको रिवर्स प्रॉक्सी, इसको हम क्या बोले, इसको रिवर्स प्रॉक्सी बोले या क्या बोले, इसको अपस्ट्रीम बोल देते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो अपस्ट्रीम। ओके, एंड इसको जैसे अगर मैं बोलता हूँ node 1, तो इसका क्या मतलब है दैट अगर कोई भी रिक्वेस्ट इस पाथ के ऊपर आ रही है, तो आप उसको रिवर्स प्रॉक्सी करना चाहते हो node 1 के ऊपर। समझ गए ना। अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है लेट्स से पाथ, ओके, अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है पाथ लेट्स से विच स्टार्ट्स विद /admin,
तो हो सकता है आप उसको अपस्ट्रीम करना चाहते हो किसके ऊपर, नोड 2 के ऊपर, ठीक है। इसमें ना एक्चुअली हमें इस तरह से नहीं लेना चाहिए, हमें ना एक एरे लेना चाहिए, राइट। इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट ना, हमें ना अपस्ट्रीम से एक एरे लेना चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पर क्या होगा ना, एक अपस्ट्रीम्स ले लेते हैं। तो अपस्ट्रीम्स के अंदर क्या आएगा कि इसकी अपस्ट्रीम हो सकती है एक तो नोड 1 एंड एक इसकी अपस्ट्रीम हो सकती है नोड 2। मतलब कि एनीथिंग स्टार्ट विद स्लैश, मतलब सारी रिक्वेस्ट इन दोनों के बीच में आप राउंड रॉबिन कर सकते हो, लेकिन अगर वो एडमिन पे आ रही है तो नोड 2 पे ही जाए, ठीक है। या फिर आप बिल्कुल एक अलग सर्वर बना सकते हो रनिंग ऑन समथिंग एल्स, तो इस तरह से आप पाथ्स को शायद कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आई मीन दिस इज माय आइडिया, ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो। दिस इज जस्ट व्हाट आई हैव थॉट, इट्स अ वेरी वेग आइडिया। प्लस आप मेरे को वर्कर्स दे सकते हो। वर्कर्स क्या होते हैं, वर्कर्स यू नो ना, लाइक हाँ कितने वर्कर्स चाहिए, लाइक 4 चाहिए, 100 चाहिए, तो वर्कर नोट्स। बट अगर आप ये नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आपके कोर्स होंगे हम उतना ले लेंगे। तो आई थिंक दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ गुड। मतलब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। आप इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हो? तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे हेडर्स की भी कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हो कि यार अगर कोई भी हेडर्स हैं, तो किस तरह से आप हेडर्स को कुछ एक्स्ट्रा हेडर्स अगर आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है? तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो लेट मी जस्ट ओपन वन थिंग, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, लेट्स कॉल दिस थिंग एज रूल्स, ठीक है। ये हमारे रूल्स हैं, तो दिस इज आर रूल्स। प्लस आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें हेडर्स भी ऐड कर सकते हो। सो हेडर्स क्या होंगे, हेडर्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि यार आपके पास हर हेडर की एक की है। लेट्स से आप एक हेडर ऐड करना चाहते हो एक्स फॉरवर्ड फॉर, लेट्स से, ठीक है। एंड आप यहाँ पर एक वैल्यू दे सकते हो। अब वैल्यू क्या हो सकती है, देखो वैल्यू एक हार्ड कोडेड वैल्यू हो सकती है 1 2 3, या फिर आपको ना हम ऑप्शन दे सकते हैं, हम यूज़र को ऑप्शन दे सकते हैं कि यार वो ना यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ कर सकता है। तो कुछ ऐसे हम इसको बोलेंगे लेट्स से डॉलर आईपी, या फिर नॉट लाइक दिस, लेट्स से हम यहाँ पे डॉलर आईपी बोलते हैं, ठीक है, डॉलर आईपी। तो अगर आप डॉलर आईपी लिखोगे इसका मतलब होगा कि हम यहाँ पे खुद ही आईपी एड्रेस डाल देंगे। कुछ ऐसा आप हेडर्स ऐड कर सकते हो। लेट्स से आपको एक और हेडर चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को हेडर की दो। लेट्स से यू वांट टू ऐड ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑथराइजेशन वैसे ये यूज़र देगा, बट ठीक है, लेट्स से ये एक इंटरनल कम्युनिकेशन है, ऑथराइजेशन। एंड आप इसकी वैल्यू दे सकते हो, वैल्यू विच इज़ गोइंग टू बी अ बेयरर, एंड लेट्स से ये मेरा कुछ XYZ टोकन है। तो इस तरह से यूज़र मेरे को देगा अपनी कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तो एक YAML कॉन्फ़िगरेशन है विच लुक्स वेरी क्लीन। आप क्या कर सकते हो, आप इस YAML को ना JSON में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? सो लेट्स सर्च फॉर YAML टू JSON ऑनलाइन। तो बहुत सारे टूल्स हैं, तो लेट्स सी ये JSON कैसा दिखता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ मैंने गलत किया शायद, ओके, एक्स फॉरवर्ड फॉर ऑथराइजेशन, तो इस तरह से इसका ये जेसन बन गया। तो इसका जेसन देखें कैसा है। हम इसको प्रीव्यू कहाँ पे कर सकते हैं, प्लेन जेसन, या सो दिस इज़ द प्रीव्यू। तो देखो सर्वर हमारी की बनी, सर्वर के अंदर लिसन है पोर्ट 8080, वर्कर्स आ गए 4, अपस्ट्रीम एक एरे आया जिसके अंदर एक आईडी यूआरएल, फिर हेडर्स में हमारे पास की वैल्यू आ गया। फिर हमारे पास ये रूल्स आ गए कि यार अगर ये पाथ है तो ये अपस्ट्रीम्स है, अगर ये पाथ है तो ये अपस्ट्रीम है। नाइस। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन जेसन में बन गई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट्स सी कि हम इसको तो एक सोर्स को लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यूज़र हमें इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ देगा, हमें इस फाइल को रीड करना है, हमें इस फाइल को पार्स करना है, हमें इस फाइल को वैलिडेट करना है, एंड बेस्ड ऑन दिस हमें अपनी रिवर्स प्रॉक्सी को टर्न ऑन करना है। कूल। सो भाई यहाँ पे सर्च करेंगे YAML npm js, ठीक है। तो npm का एक पैकेज होगा पक्का, आई मीन है। तो दिस इज द YAML पैकेज जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। सो पी इंस्टॉल YAML कर लो, ठीक है। सो पी आई YAML, आपको पी npm इंस्टॉल करना होगा, npm इंस्टॉल भी कर सकते हो, YAML आ गया। एक काम करते हैं, पी आई जॉड भी कर लेते हैं, बिकॉज मुझे वैलिडेशन के लिए जॉड चाहिए, तो जॉड भी हम कर लेते हैं। और भी कुछ चाहिए क्या, नहीं, और अभी फिलहाल तो कुछ नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ना एक फ़ाइल बनाऊँगा config.ts। तो ये बेसिकली क्या करेगी, पर्टिकुलर फाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो भी हमारा मतलब, या फिर इसको हम पार्सर भी बना सकते हैं, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस को रीड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, लेट्स क्रिएट एन एसिंग फंक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पार्स YAML config, ठीक है। इसमें यू गिव मी द फाइल पाथ, आप मेरे को फाइल का पाथ दो कि भाई व्हाट्स योर फाइल का पाथ। हम क्या करेंगे, हम इस फाइल को पहले रीड करेंगे, है ना। इस फाइल को रीड कैसे करना है, एफ मॉड्यूल को यूज़ करके। सो इम्पोर्ट कर लेते हैं हम एफ एस फ्रॉम नोड एंड एफ एस स्लैश प्रोमिसेस। तो यहाँ पे हम करेंगे, देखो हम फाइल को पहले रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कॉन्फिग फाइल कॉन्टेंट, तो हम इसको बोलेंगे एफ एस डॉट रीड फाइल, ठीक है, एफ एस डॉट रीड फाइल, जो भी आपकी फाइल का पाथ है, एंड इसको हम रीड करेंगे एज अ UTF-8 फॉर्मेट। आगे आपके फाइल और ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो अवेट लगाओ, फाइल के कंटेंट्स आ गए, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इस फाइल के जो कंटेंट्स है, मतलब जो भी ये स्ट्रिंग है, इसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यामल को। तो यामल के अंदर हम बोलेंगे इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम यामल। तो यामल के अंदर आपके पास एक फंक्शन आता है पार्स, ठीक है। तो पार्स करेंगे। तो पार्स कैसे कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पार्स इक्वल्स टू, भाई मेरे को तुम पार्स करके दो क्या, इस फाइल के कंटेंट्स को। तो ये मेरे को क्या करेगा, पार्स करके देगा। लेकिन प्रॉब्लम इस कि ये क्या है, ये बेसिकली एक आई डोंट नो व्हाट इज दिस, है ना, ये एक मतलब जेसन, एक जेसन है जिसका हमें टाइप नहीं पता। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं एक स्ट्रिंग। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो भी हमारी ये पार्स्ड कॉन्फ़िग है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या कर रहा है, आपकी YAML फाइल को एज अ स्ट्रिंग रीड करेगा, उसको जेसन में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, एंड हम उसको जेसन स्ट्रिंगिफाई करके यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब हमें इसको करना है वैलिडेट। देखो रीडिंग हो गया, अब हम उसको वैलिडेशन का एक बनाएंगे। तो यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं, दैट इज वैलिडेट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वैलिडेट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग बोलेंगे हम इसको। तो कॉन्फ़िग क्या करेगा, हम इसको कॉन्फ़िगरेशन देंगे एज अ स्ट्रिंग। सो कॉन्फ़िग मिलेगा इसको एज अ स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, अब हमें इसको वैलिडेट करना है। तो वैलिडेशन के लिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ जॉड को। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, कॉन्फ़िग स्कीमा बना लेते हैं, कॉन्फ़िग हाइफन स्कीमा डॉट टी एस। ओके, सो कॉन्फ़िग टी एस में क्या होगा, देखो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जॉड को। सो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम हमारा जॉड, ठीक है, हमारा तो नहीं मतलब, ठीक है। तो जॉड के अंदर मुझे ना इसका एक स्कीमा लिखना है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग इट लुक्स लाइक, देखो हमारे पास पहले एक सर्वर है जिसके अंदर एक सर्वर कॉन्फ़िग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट रूट कॉन्फ़िग स्कीमा, ठीक है। सो रूट कॉन्फ़िग स्कीमा 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 जॉड डॉट ऑब्जेक्ट, एंड इसके अंदर हमारे पास पहले एक आता है दैट इज सर्वर, ठीक है। तो सर्वर की अपनी एक सर्वर की एक अपना एक स्कीमा है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वर स्कीमा। तो सर्वर स्कीमा कैसे होता है, वो फिर से एक ऑब्जेक्ट है ना, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो सर्वर स्कीमा को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो सर्वर स्कीमा कैसे दिखता है, देखो सर्वर के अंदर एक लिसन है ना, एक लिसन। तो लिसन बेसिकली एक नंबर है, लिसन का एक नंबर, तो जी डॉट नंबर, है ना, लिसन एक नंबर आना चाहिए। एंड हम यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम भी दे सकते हैं, तो जस्ट इन केस यू वांट तो आप इसको ये दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आते हैं वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स भी हम ले लेते हैं विच इज़ एन ऑप्शनल थिंग। सो वर्कर्स हम बोलेंगे भाई वर्कर्स भी एक नंबर है बट दिस इज एन ऑप्शनल थिंग, ठीक है। तो ये हमारे वर्कर्स आ गए। फिर हमारे पास आता है अपस्ट्रीम्स। सो अपस्ट्रीम्स क्या, अपस्ट्रीम खुद में एक स्कीमा है ना, अपस्ट्रीम खुद में एक स्कीमा है। तो यहाँ पे एक अपस्ट्रीम स्कीमा बना लेते हैं, कॉन्स्ट अपस्ट्रीम स्कीमा। तो ये क्या है, जी डॉट ऑब्जेक्ट, ओके। तो हर एक के अंदर एक तो आईडी है, ठीक है। तो आईडी क्या है, एक जी डॉट स्ट्रिंग, जी डॉट स्ट्रिंग, और हर एक के अंदर एक यूआरएल है। तो यूआरएल क्या है, जी डॉट स्ट्रिंग, एंड इट्स काइंड ऑफ अ यूआरएल, है ना। तो एक यूआरएल वैलिडेशन भी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये अपस्ट्रीम स्कीमा क्या है, देखो अपस्ट्रीम्स इज एन एरे ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अपस्ट्रीम्स आ गए। अपस्ट्रीम्स के बाद हमारे पास हेडर्स आते हैं। हेडर्स ऑप्शनल चीज़ होना चाहिए, राइट। तो पहले यहाँ पर एक हेडर स्कीमा बना लेते हैं। तो हेडर स्कीमा, तो हेडर कैसा दिखता है, तो जी डॉट ऑब्जेक्ट। यार अगर आप मेरे को एक हेडर दे रहे हो तो हर हेडर की एक तो की होनी चाहिए, है ना। तो की क्या होगा, एक जी डॉट स्ट्रिंग, एंड सिमिलरली उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप मेरे को हेडर्स दे रहे हो, हेडर्स, तो हेडर्स को हम बोलते हैं जी डॉट एरे, दैट आप मेरे को एक हेडर्स दो विच इज़ ऑफ टाइप अ हेडर स्कीमा। लेकिन हेडर्स बेसिकली एक ऑप्शनल चीज़ है, तो पूरा का पूरा एक ऑप्शनल एरे। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास रूल्स आते हैं। रूल्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड, तो रूल्स को हम रिक्वायर्ड रखेंगे। सो कॉन्स्ट रूल्स स्कीमा जी डॉट ऑब्जेक्ट। तो रूल कैसे दिखते हैं, ठीक है। देखो रूल के अंदर एक तो पाथ है, ठीक है। तो पाथ क्या दिखता है, जी डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद हमारे पास अपस्ट्रीम्स है, जो एक बेसिकली क्या है, अपस्ट्रीम्स क्या है यहाँ पे, जी डॉट एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो जी डॉट एरे ऑफ, यहाँ पे हम स्ट्रिंग कैसे दे सकते हैं, जी डॉट स्ट्रिंग, मे बी जी डॉट स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग का एक एरे, बिल्कुल। तो ये हमारा रूल्स का स्कीमा बन गया। रूल स्कीमा, इसको रूल्स नहीं बोलेंगे, रूल स्कीमा। तो यहाँ पे आपको मेरे को रूल्स भी देने हैं विच इज़ जी डॉट एरे ऑफ रूल स्कीमा, एंड ये रिक्वायर्ड है। तो ये जो हमारा रूट कॉन्फ़िगरेशन स्कीमा है ना, इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, हमें बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। हमारा ये एक मेन स्कीमा बन गया। देखो सर्वर स्कीमा के अंदर सारा कुछ है, ठीक है। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो।
सो अब हम क्या करेंगे, देखो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे एंड इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश कॉन्फ़िग स्कीमा, जिसके अंदर हमारे पास है रूट स्कीमा। तो अब हम देखो क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हम यहाँ पे हमें इसको वैलिडेट करना है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना हमें इसको वैलिडेट करना है। तो इसको हम वैलिडेट कैसे कर सकते हैं? सो आई विल जस्ट से const validated config equals await this thing root जो हमारा स्कीमा है डॉट पार्स async एंड इसमें हम करेंगे जेसन डॉट पार्स जो भी आपने मेरे को कॉन्फ़िगरेशन दी एंड उसके बाद हम इसको बस चुपचाप यहाँ से कर देंगे रिटर्न। देखो तो क्या होगा ना, अगर ये वैलिड स्कीमा होगा, एक तो हमें इसके टाइप्स मिल गए, कैन यू सी, हमें इसके ऑटोमेटिक टाइपिंग्स मिल रही हैं। दूसरा क्या है कि अगर ये इनवैलिड हुआ ना तो ये थ्रो कर देगा एरर, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सर्वर है वो क्रैश कर देगा, विच इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो एंड यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर दो, तो रन टाइम एरर, एक तरह का रन टाइम एरर थ्रो कर देगा। तो हमारे ये जो दो फंक्शन है ये हो गए रेडी, कॉन्फ़िगरेशन को रीड किया, कॉन्फ़िगरेशन को पार्स किया। नाउ व्हाट टू डू, सर्वर को ना स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स के अंदर ना मैं क्या करना चाहूँगा, मैं एक मेन फंक्शन बनाना चाहूँगा। सो एसिंक फंक्शन मेन, जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है। हम ना इसको एक सी एल आई टूल की तरह भी बना सकते हैं, लाइक टू रन फ्रॉम दी सी एल आई। तो उसके लिए एक पैकेज आता है दैट इज़ योर कमांडर, सुना होगा आपने इसके बारे में, जो शायद शार्ट सी एन भी यूज़ करता है कमांडर। कमांडर से आप क्या कर सकते हो ना, एक बहुत ही अच्छे कमांड लाइन प्रोग्राम्स बना सकते हो। सो कमांडर यूज़ करने के लिए इसको पहले इंस्टॉल करना होता है। सो ऑब्वियसली पी आई कमांडर, तो कमांडर हो गया है इंस्टॉल। अब हमें इसको यूज़ कैसे करना है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। सो कमांडर के लिए हमें कमांडर में से प्रोग्राम को करना होगा इम्पोर्ट, ठीक है। सो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम कमांडर दैट इज़ अ प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम को कर लो इम्पोर्ट एंड प्रोग्राम में हम ऑप्शंस डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे प्रोग्राम प्रोग्राम डॉट ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन, ओके, एक ऑप्शन डालना है। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग एक यहाँ पे कॉन्फ़िग डालूंगा जिसके अंदर आप मेरे को पाथ दोगे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, आई एम सेइंग कि यार एक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ देना है। फिर हम बोलेंगे प्रोग्राम डॉट पार्स, ठीक है, तो ये हमारे इसको पार्स कर देगा, गुड। फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम डॉट पार्स, हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगी इस तरह से, एंड ऑप्शंस के अंदर से हम कॉन्फ़िगरेशन को ले सकते हैं। सो कॉन्स्ट कॉन्स्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल पाथ, ओके, कॉन्फ़िगरेशन फाइल पाथ इक्वल्स टू प्रोग्राम के अंदर टेक्निकली ऑप्शंस में एक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, आई मीन इफ़ इट वर्क्स गुड, ठीक है। देखें इसको ना हम एज अ स्ट्रिंग कर लेते हैं। व्हाई दिस इज़ नॉट वर्किंग, ओके दिस इज सम प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, सिंपल एक काम करते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग कर लेते हैं ऑप्शंस को, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो जो अभी पैकेज जेसन है ना, इसके अंदर ना मैं यहाँ पे एक पैरामीटर लगाना चाहूँगा, npm start हाइफन हाइफन कॉन्फिग इक्वल्स टू कॉन्फिग डॉट टी, हमारी फाइल का नेम क्या है, कॉन्फिग डॉट यामल, कॉन्फिग डॉट यामल, लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग, ठीक है। कमांडर तो है, हमें करना है pdev। ओह, मेन फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया, खाली आ रहा है ना, तो मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है ना। हम रन सही से नहीं कर रहे हैं, देखो नोड इंडेक्स रन हो रहा है, तो एक्चुअली में अगर हम अपनी पैकेज में वापस आते हैं तो दिस पार्ट इज़ नॉट वर्किंग सही से, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। सो लेट्स सी नाउ, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे आई थिंक इक्वल्स टू नहीं लगाना है, ठीक है, माय बैड। ठीक है, कॉन्फिग ट्रू आ रहा है। ओह, कॉन्फिग ट्रू क्यों आ रहा है, कॉन्फिग ट्रू नहीं आना चाहिए, कॉन्फिग की वैल्यू आनी चाहिए ना। कॉन्फिग, एक सेकंड, यहाँ पे आई थिंक कैरेक्टर, ओह ओके, यहाँ पे हम एक ना काम करते हैं, यहाँ पे पाथ दे देते हैं। अब नाउ दी पाथ इज कमिंग, है ना। हमें इस फाइल को रीड करना है, तो मतलब कि आई कैन से इफ ऑप्शंस एंड कॉन्फिग कॉन्फिग इन ऑप्शंस, अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे बेसिकली हमारे कॉन्फ़िगरेशन को रीड करना है। सो वैलिडेटेड कॉन्फ़िग करेंगे, यहाँ पे देखो सीधा करेंगे वैलिडेटेड कॉन्फ़िग, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमने अभी दो फंक्शंस बनाए हैं, समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश कॉन्फ़िग, ठीक है। तो हमने दो फंक्शंस बनाए थे, पार्स और वैलिडेट कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, देखो पहले हमें उसको पार्स करना है, फाइल का पाथ क्या देंगे, ऑप्शंस डॉट कॉन्फ़िग, ठीक है। ऑप्शंस डॉट कॉन्फ़िग ये हमें पार्स करेगा, प्लस इसी चीज़ को ना पूरे के पूरे को वैलिडेट के अंदर डाल देते हैं। चलो जी, वैलिडेट भी हो जाएगा। वैलिडेट कॉन्फ़िग ये क्यों नहीं ले रहा,
बिकॉज इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस, तो ऑब्वियसली अवेट भी लगाना है। ओके तो ये है हमारी वैलिडेटेड कॉन्फ़िग। इफ़ एवरीथिंग गोज़ राइट आई थिंक हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिल जाना चाहिए, है ना? तो एक काम करते हैं, बेस्ट पार्ट क्या है, कंसोल डॉट लॉग करो, है ना? तो वैलिडेटेड कॉन्फ़िग हमारे पास एक प्रॉमिस आ रहा है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी अवेट लगाना है। तो ये आ गई हमारी वैलिडेटेड कॉन्फ़िग। तो देखो लिसन भी आ रहा है, वर्कर्स भी आ रहे हैं, अपस्ट्रीम्स भी आ रहा है, हेडर्स भी आ रहा है, रूल्स भी आ रहा है। अब देखो आपको एक एप्लीकेशन लॉजिक लिखना है जो इसके ऊपर काम करेगा। ओके एक काम करते हैं, देखो पहली चीज़ तो मेरे को काफ़ी इजीली पता लग रहा है दैट हमारे पास क्या है। अगर आप यहाँ पे एक काम करते हैं, सारी फाइल्स को क्लोज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फाइल्स ओपन हो गई। तो दिस इज़ द थिंग वैलिडेटेड कॉन्फ़िग एंड यहाँ पे ये है हमारी कॉन्फ़िग फाइल। देखो लिसन क्या करना है, लिसन का मतलब क्या है, ठीक है? यहाँ पे लिसन बेसिकली हमारे इस पर्टिकुलर सर्वर के लिए कि हमारा जो रिवर्स प्रॉक्सी जो हमने बनाया है वो कौन से पोर्ट के ऊपर लिसन करेगा। हमें ना यहाँ पे वर्कर्स को स्पिन अप करना है। इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, हमें यहाँ पे वर्कर्स को स्पिन अप करना है। तो मतलब कि आई हैव टू क्रिएट अ मास्टर नोड, और मास्टर नोड खुद को लिसन करेगी पोर्ट के ऊपर एंड वर्कर्स को स्पिन अप करेगी बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन आई हैव गिवन। ट्रू, कूल। सो कैसे कर सकते हैं, देखो हमारे पास ना नोड जेएस के अंदर ना एक क्लस्टर होता है ना, क्लस्टर, एक क्लस्टर होता है, पता है, क्लस्टर नोड जेएस। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं ना, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो क्लस्टर के अंदर यहाँ पे कुछ एग्जांपल होना चाहिए। हाँ यहाँ पे देखो क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर फोक कर सकते हैं। फोक बेसिकली क्या है, वर्कर्स बनाता है, ठीक है? एक काम कैसे कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा मतलब आई जस्ट वांट टू डू इट इन अ गुड वे, ठीक है? तो क्या एक न्यू फाइल बनाए, ठीक है? काम करते हैं, एक सर्वर एक बनाते हैं, एसिंक क्रिएट सर्वर, ठीक है? ये मेरा खुद का एक फंक्शन है। सो एसिंक फंक्शन क्रिएट सर्वर। मुझे क्या चाहिए ना, मुझे ना सर्वर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ठीक है? सर्वर को बनाने के लिए यू हैव टू पास एक इंटरफेस बनाते हैं, सर्वर कॉन्फ़िग, ठीक है? क्रिएट सर्वर कॉन्फ़िग बोलेंगे इसको हम। एंड यू गिव मी द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? ये एक इंटरफेस है जिसका टाइप होगा क्रिएट सर्वर कॉन्फ़िग। एक तो आप मेरे को दोगे दैट कौन से पोर्ट के ऊपर इसको लिसन करना है, एंड यू हैव टू गिव मी द नंबर ऑफ वर्कर्स विच इज़ अगेन अ नंबर, ठीक है? वर्कर्स, वर्कर काउंट बोल देते हैं इसको, हम बोलते हैं वर्कर काउंट इज़ अ नंबर। सो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ना एक वर्कर्स का एक एरे होगा। इस एरे, एक एरे बनाते हैं, न्यू एरे, एंड इसके अंदर हम साइज दे सकते हैं। तो इसको हम एक साइज दे देते हैं दैट इज कॉन्फ़िगरेशन डॉट वर्कर काउंट, ठीक है? तो थोड़ा सा क्लीनिंग कोड के लिए, बिकॉज थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे ओसीडी हो रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे वर्कर काउंट इस तरह से, और यहाँ पे वर्कर काउंट, बढ़िया। एंड इसको हमें फिल भी करना होगा, ठीक है? ये हमारे 4 का एक एरे है, ठीक है? इस 4 के एरे में हम क्या करेंगे, ओके लेट्स सी हमें यहाँ पर क्या करना है। ओके सो हम क्या कर सकते हैं, हम ना यहाँ पे क्लस्टर को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम क्लस्टर, ठीक है? इसको नोड क्लस्टर बोलते हैं बिकॉज इट्स इंटरनल पैकेज, इसको इंस्टॉल नहीं करना है। एंड इसके अंदर यू हैव क्लस्टर के अंदर क्या है, इसको एक काम करते हैं, क्लस्टर ही बोलते हैं, ठीक है? क्लस्टर। अब हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे बोलेंगे अगर, तो देखो हमारा ये जो प्राइमरी क्लस्टर है, ठीक है? इसका क्या मतलब है, ये हमारी वर्क, ये हमारा मास्टर प्रोसेस है। यहाँ पे था ना हमारे पास ये मास्टर प्रोसेस, इसका मतलब है दैट एक काम करते हैं, console डॉट लॉग मास्टर प्रोसेस इज अप, ठीक है? तो दिस इज द मास्टर प्रोसेस। मास्टर प्रोसेस क्या करेगा आप बताओ? मास्टर प्रोसेस वर्कर नोड्स को स्पेंड करेगा और खुद को एक पोर्ट से बाइंड करेगा। ये हमारे मास्टर नोड करती है, ठीक है? तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक, पहले तो वर्कर्स को स्पिन अप कर लेते हैं, ठीक है? तो वर्कर्स को कैसे स्पिन अप करना है, मेरे पास वर्कर काउंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्कर्स को स्पिन अप करने के लिए आई जैसे फॉर एक सिंपल सी लूप, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन वर्कर काउंट आई प्लस प्लस। तो अगर 4 है तो 4 टाइम्स ये लूप चलेगा। एंड इसके अंदर हमें बस एक मेथड को कॉल करना है, क्लस्टर डॉट फोक। ये क्लस्टर डॉट फोक क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये एक वर्कर को स्पिन अप करता है, ठीक है? तो स्पॉन्स अ न्यू वर्कर प्रोसेस। तो यहाँ पे काम करते हैं, हम एक console डॉट लॉग भी लगा देते हैं कि मास्टर नोड इज सेइंग, ठीक है? मास्टर प्रोसेस क्या कह रही है, मास्टर प्रोसेस वर्कर नोड स्पिन अप, ओके ना, वर्कर नोड स्पिन अप। एंड यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हमारे इंडेक्स को भी ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम अपने इंडेक्स को ले लेते हैं। सो वर्कर नोड स्पिन अप 0 1 2 3 आना चाहिए अगर हमारे 4 वर्कर नोड्स हैं, ठीक है? वर्कर नोड्स स्पेंट 1 2 3, तो ये हमारा फर्स्ट काम हो गया वर्कर नोड्स, ठीक है? अब हम यहाँ पे एक एल्स लगाएंगे
इसके अंदर जो लॉजिक आएगा दैट इज बेसिकली वर्कर नोड का लॉजिक. सो console डॉट लॉग कर लेते हैं. ठीक है, console डॉट लॉग वर्कर नोड. ओके, वर्कर नोड. एंड एक काम करते हैं, दैट इज इट. ठीक है, वर्कर नोड. तो यहाँ पे वर्कर नोड स्पिन होगी. अब हमें क्या करना है? ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स कॉल दिस क्रिएट सर्वर फंक्शन हेयर. सो अवेट क्रिएट सर्वर. इसके अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन पास करनी है. सो पोर्ट हम पास कर देते हैं, दैट इज वैलिडेटेड कॉन्फ़िग डॉट validated config डॉट पोर्ट. सो वैलिडेटेड कॉन्फ़िग डॉट सर्वर. इसके अंदर हमारे पास एक पोर्ट आता है ना, लिसन, बेसिकली लिसन इज द थिंग. एंड इसके अंदर हमें एक और चीज़ देना, दैट इज वर्कर काउंट विच इज गोइंग टू बी वैलिडेटेड कॉन्फ़िगरेशन डॉट सर्वर डॉट वर्कर्स. ठीक है, एंड अगर ये नहीं है तो एक काम करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमें CPU के कोर्स लेने चाहिए, है ना. तो CPU के कोर्स हम कैसे ले सकते हैं? CPU के हम कोर्स ले सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके. तो हमारे पास एक मॉड्यूल आता है OS फ्रॉम नोड OS. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास होता है CPU डॉट OS डॉट CPU डॉट नम्स करके. OS डॉट CPUs को कॉल करके इसके अंदर इसकी लेंथ ले लेते डॉट नम. किस तरह से होता है? आई थिंक ये क्या रिटर्न करता है? CPUs बेसिकली रिटर्न एन array. इसकी डॉट लेंथ ही तो लेना है. हाँ, डॉट लेंथ. नाइस. तो अभी देखो क्या हुआ, मैंने कुछ भी वर्कर नहीं दिया. क्या हुआ यहाँ पे? मास्टर प्रोसेस इज अप. हमने 4 नोड्स को स्पिन अप किया एंड यू कैन सी 4 नोड्स आर स्पिन अप. एक काम करते हैं, लेट्स चेंज आर कॉन्फ़िगरेशन फाइल. ठीक है, config डॉट yaml. यार मेरे को तो ना सिर्फ 2 ही चाहिए, लेट्स से. ठीक है, तो मेरे को सिर्फ 2 ही चाहिए. तो आई शुड ओनली गेट 2 वर्कर नोड्स. वेरी गुड. एंड अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं देंगे तो ऑब्वियसली इट विल टेक दैट. तो लेट्स टेक 4. सो 1 2 3 1 2 3 4. नाइस. सो वर्कर नोड्स आर स्पिनिंग. अब हमें देखो, हमारी जो मास्टर नोड है, यहाँ पे जो हमारी मास्टर नोड है, इसके अंदर हमें एक HTTP सर्वर भी तो स्पिन अप करना है ना. ठीक है, तो सर्वर कैसे स्पिन अप कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, इम्पोर्ट HTTP फ्रॉम नोड HTTP. ठीक है, तो HTTP एक सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. सो कॉन्स्ट, ठीक है, सर्वर. देखो मास्टर नोड के अंदर करना है ये, मास्टर नोड के अंदर. ठीक है, सर्वर इक्वल्स HTTP डॉट क्रिएट सर्वर. ठीक है, क्रिएट सर्वर के अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन देना होता है जिसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है. एंड अब हमें यहाँ पे क्या करना है? वी डोंट नो. देखो, जब भी हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है, मतलब कि देर इज एन इनकमिंग रिक्वेस्ट, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें ये जो इनकमिंग रिक्वेस्ट हमारे पास जो आ रही है, हमें इस रिक्वेस्ट को एक वर्कर को देना है कि भाई वर्कर, हमें इस रिक्वेस्ट को पहले वर्कर को देना है. ठीक है, पहली चीज़ करते हैं, दैट वर्कर को ये पर्टिकुलर प्रोसेस दे दो. ठीक है, देखो हमने ना यहाँ पर एक गलती क्या की, इस वर्कर के पास ना कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हमारे मास्टर के पास है. तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम एज एन इन्वायरमेंट दे देते हैं. ठीक है, सो आई कैन जस्ट से कॉन्फ़िगरेशन. ओके, कॉन्फ़िगरेशन एज, लेट मी जस्ट टेक अ कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो हेयर. तो कॉन्फ़िगरेशन का टाइप नहीं है ना हमारे पास. सो हमें ना यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन का एक टाइप भी लेना पड़ेगा. ये जो वैलिडेट कॉन्फ़िग है ना, हमें इसका एक टाइप भी लेना पड़ेगा. तो वो हम कैसे ले सकते हैं? एक काम करते हैं, हम अपने ना कॉन्फ़िग स्कीमा में चलते हैं एंड ना जी डॉट इन्फॉर यूज़ करके हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं. एक्सपोर्ट टाइप, एक्सपोर्ट टाइप कॉन्फ़िग स्कीमा, कॉन्फ़िग स्कीमा टाइप, जिसका टाइप होगा जी डॉट इन्फॉर. एंड इसमें हम देंगे टाइप ऑफ दिस रूट स्कीमा. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए टाइपिंग्स बनाएगा. अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जब वापस आएंगे ना, तो हम यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन टाइप हमें चाहिए, तो इसको हम ऑटो इंपोर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई कैन जस्ट से इसको पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन भी पकड़ा दो, दैट इज़ वैलिडेटेड कॉन्फ़िग. नाइस. अब मुझे क्या करना है, मुझे ना ये पूरी की पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिया ना, आई विल जस्ट पास इट हियर, दैट इज़ कॉन्फ़िग डॉट कॉन्फ़िग. तो अब मुझे वो किसी तरह से यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए. कैसे? ये जो हम फोक करते हैं, दिस बेसिकली टेक्स एन ENV. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोसेस डॉट ENV डॉट कॉन्फ़िग, क्या मेरे पास यही कॉन्फ़िग है? यस, आई थिंक इट इज़ देयर. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आ रहा है. बाकी इसको हम जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके देख लेते हैं. जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही क्यों आ रहा है? कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है. लेट्स से प्रोसेस डॉट ENV डॉट कॉन्फ़िग, अनडिफाइंड.
undefined it is coming. Okay, wait. ठीक है, थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, थोड़ा गूगल करते हैं हाउ टू पास दी वेरिएबल्स। ठीक है, तो फॉर सम रीजन ये काम नहीं कर रहा है, लेट्स सी। कुछ तो मैं यहाँ पे ओ config डॉट फोक config डॉट ये तो एक फाइल को वो कर रहे हैं ना, मुझे फाइल को नहीं करना है। दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन, ई एन वी, दिस इज हाउ यू कैन गिव इट, ई एन वी के अंदर, विच इज़ गुड। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कैसे करें, दैट इज़ नॉट आई एम अंडरस्टैंडिंग। प्रोसेस डॉट ई एन वी तो हमने देख ही दिया है। अ कॉन्फ़िगरेशन, क्या मुझे ओ इसको आई थिंक जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना होगा क्या? आया तो वैसे अभी भी नहीं। यू कैन आर्गुमेंट योर प्रोसेस डॉट इन वी दैट यूजेस द फोक्ड प्रोसेस, ये तो किया है Dalton. I suggest you to keep smallest amount of information in the env that you can just use the grab the configuration JSON file. कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम? अरे यार, कॉन्फ़िग वो पहले भी आ रही थी, आई थिंक मैं ही गलत कर रहा था। ठीक है, उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके ही देना है। यहाँ पे हम उसको जेसन डॉट पार्स कर सकते हैं, जेसन डॉट पार्स। हम्म, गुड। सो यहाँ पे यू कैन सी आई हैव द कॉन्फ़िग। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इक्वल्स टू अवेट। ठीक है, उसी को यूज़ कर लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पे स्कीमा है ना। मतलब आई नो इट्स वैलिडेटेड स्कीमा, बट ठीक है, मेरे को टाइपिंग्स भी मिल जाएंगी, प्लस ठीक है एक बार मेरा वैलिडेट भी हो जाएगा। तो एक बार बस इसको एक पार्स ए सिंक कर लेते हैं। तो पार्स ए सिंक के अंदर ये डेटा डाल देते हैं। तो ये डेटा क्या है? ये डेटा है बेसिकली प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एंड आई एम श्योर दैट ये कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे पास यहाँ पर होगी। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओह, एरर ही आ गया। ये कॉन्फ़िगरेशन में एरर क्यों आया? एक्सपेक्टेड टाइप रिसीव्ड। ओह, ओह ओके, जेसन डॉट पार्स तो किया ही नहीं। जेसन डॉट पार्स, अब चलेगा सही। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई। ओके, कूल। सो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ फाइन, ये कॉन्फ़िगरेशन भी चल रहा है। अभी यहाँ पे आई कैन सी यार ये कोड थोड़ा क्लटर हो गया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक फ़ाइल बना लेते हैं सर्वर डॉट टी एस। ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू इज़ कि जितना भी हमारा जो क्रिएट सर्वर फंक्शन था ना, इसको ना मैं मूव करना चाहूँगा हमारे इस अलग फ़ाइल के अंदर। एंड जो जो भी इसको चीज़ें चाहिए वो भी हम सारी मूव करते हैं। सो कॉन्फ़िग स्कीमा टाइप इसको चाहिए, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं कॉन्फ़िग स्कीमा टाइप। एंड इसको और क्या क्या चाहिए, इसको हमें क्लस्टर देना होगा, तो यहाँ से क्लस्टर को भी कट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा क्लस्टर। एंड हम यहाँ से कट कर लेते हैं एच टी टी पी को। एंड और इसको क्या चाहिए, आई थिंक दिस इज़ ऑल गुड। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक एक रूट स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन इज़ मिसिंग, तो इसको हम एक्सपोर्ट, एंड यहाँ से हम इस फंक्शन को कर देंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, एक डिफरेंट फाइल में बना लिया। अब हमें क्या करना है? ओके, तो पहले तो टर्मिनल को हाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रिएट सर्वर जो फंक्शन है इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। अब तो इंपोर्ट करेंगे हमारे डॉट स्लैश सर्वर से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, डॉट स्लैश सर्वर से करना है, नोड के किसी मॉड्यूल से नहीं। नाउ वंस दिस इज डन, हमारे जो सर्वर है दिस इज डिफरेंट फाइल, मास्टर प्रोसेस इज हियर एंड दिस इज हियर। देखो, जब भी एक रिक्वेस्ट आएगी, नाउ हियर इज़ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, हमें ना एक स्टेट बनानी होगी। मुझे ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ना, मुझे एक इवेंट एमिट करना है। देखो, जब भी हमारे पास एक इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रहा है, मुझे एक इवेंट एमिट करना है कि भाई एक रिक्वेस्ट आया। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हमें एक वर्कर चूज़ करना है। पहले तो ना हमें एक वर्कर चूज़ करना है, हम कौन से वर्कर को उठाएं। ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास एक फंक्शन होता है क्लस्टर डॉट वर्कर्स। ठीक है, ये वर्कर्स क्या करता है, ये वर्कर्स बेसिकली हमें सारे वर्कर्स दे देता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं आपको कॉन्सोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ। कॉन्सोल डॉट लॉग वर्कर्स। सो अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर ना वर्कर्स की एक काम करते हैं, वर्कर्स डॉट लेंथ करते हैं। सो यू कैन सी दैट कर, ओ ओके, जस्ट वन सेकेंड। तो यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पे वर्कर्स डॉट लेंथ अनडिफाइंड आ रही है, बिकॉज इट इज़ एसिंक्रोनस ऑफ कोर्स।
अभी वर्कर्स जो है ना वो स्पिन अप हुए नहीं है, दैट इज़ द रीज़न मे बी। लेट्स डू इट इन दिस मैनर, वेट इसको कट करते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज दिस थिंग डॉट लेंथ, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो खाली आ रहे दे दो, तो 4 आ रहा है, यू कैन सी। तो ये ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज ना हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है। हम एक ना वर्कर चूज करेंगे, हम एसिंक्रोनसली एक वर्कर को चूज करेंगे। तो रैंडमली एक वर्कर को उठा लेते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, लेट्स पिक अ रैंडम वर्कर। सो आई विल से कॉन्स्ट वर्कर, ओके, इक्वल्स टू गिव मी अ रैंडम वर्कर। तो मेरे को ना एक रैंडम इंडेक्स चूज करना है 0 और 3 के बीच में, ठीक है। मुझे एक रैंडम इंडेक्स चूज करना है। सो लेट्स से कॉन्स्ट इंडेक्स। तो इंडेक्स कैसे चूज कर सकते हैं, देखो सिंपल है, मैथ डॉट रैंडम, ये मेरे को एक रैंडम वैल्यू देगा, इनटू कर दो जितने भी आपने वर्कर काउंट लिया, ठीक है, जितने भी आपने वर्कर काउंट लिया। एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे को हम कर देंगे मैथ डॉट फ्लोर। सो मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। एंड इस पूरे को हमने ये कर दिया, तो ये मेरे को क्या करेगा, हर बार ना एक न्यू इंडेक्स देगा। ये मेरे को क्या करेगा, हर बार एक न्यू इंडेक्स देगा, करेक्ट। तो जस्ट इन केस अगर हम इसको बाहर करते हैं तो यू कैन सी दैट इंडेक्स आया 1, ठीक है। इसको अगर हम वापस से कुछ चेंज करते हैं, इंडेक्स, इसको हम रिफ्रेश कैसे करें बार बार, ठीक है, वापस करते हैं। यू कैन सी नाउ आई एम गेटिंग 1, मुझे हर बार 3, ठीक है। आई मीन ठीक है, वो एक रैंडम होगा तो इतना भी रैंडम नहीं है। तो ये एक रैंडम इंडेक्स मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ना इस वर्कर को उठाएंगे, हम क्या करेंगे, हम इस वर्कर को उठाएंगे। तो इस वर्कर को उठाने के लिए हम यहाँ पर डाल देंगे इंडेक्स, ठीक है। हम यहाँ पे इंडेक्स डाल देंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि एक एम्प्टी एरे भी हो सकता है। आई नो कि ये एक एम्प्टी एरे नहीं होगा, ठीक है। मुझे ये पता है कि जो वर्कर्स है ना यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्कर्स है ना, इसको हमें नॉट नलेबल बनाना है, तो या तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बट ठीक है। तो ये मेरे को हर बार ना एक वर्कर देगा, कुछ भी एक रैंडम वर्कर पिकअप कर लिया फ्रॉम दी पूल, ठीक है। ओके, तो अब हमें इस वर्कर को ना ये रिक्वेस्ट ऑफलोड करनी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे वर्कर डॉट सेंड, और वर्कर का टाइप नहीं आ रहा है, राइट, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो जो क्लस्टर डॉट वर्कर्स हैं, क्या इसके अंदर हमारे पास एक वर्कर टाइप है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक आई हैव टू इम्पोर्ट अ टाइप ऑल्सो, तो यहाँ पे एक वर्कर टाइप को इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज अ टाइप, बहुत बढ़िया। तो इसको हम बोलेंगे दैट इसका जो टाइप है ना, दैट इज़ अ वर्कर, ठीक है। तो अभी जो वर्कर है ना, हम यहाँ पे बोल सकते हैं वर्कर डॉट सेंड, हम वर्कर को ना कुछ मैसेज सेंड कर सकते हैं, एंड आई वांट टू सेंड अस जेसन मैसेज, ठीक है, इट्स लाइक इवेंट एमिटिंग। तो मैं यहाँ पे ना स्कीमा के अंदर जो हमारा ये एक स्कीमा बना सकते हैं, हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। आई मीन आई वांट टू क्रिएट अ सर्वर स्कीमा, ठीक है। सो सर्वर स्कीमा डॉट टी एस, अगेन हम जॉड का यूज़ करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, हम जब हम इसको सेंड करेंगे मैसेज, तो मैं यहाँ पे क्या सेंड करना चाहता हूँ, देखो एक न्यू इनकमिंग रिक्वेस्ट आई। तो एक तो हम ले लेते हैं रिक्वेस्ट टाइप, लेट्स से मुझे कुछ ऐसा सेंड करना है कि भाई रिक्वेस्ट टाइप है HTTP, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रिक्वेस्ट के हेडर्स को सेंड कर सकते हैं, हम यहाँ पे हेडर्स को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ हेडर्स की वैल्यूज़ होंगी। हम यहाँ पर क्या सेंड कर सकते हैं, और हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं रिक्वेस्ट की बॉडी सेंड कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट का पाथ सेंड कर सकते हैं, राइट। और हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कुछ ऐसी चीज़ें हम सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका एक स्कीमा सा बना लेते हैं। सो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम जॉड, ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमें जी चाहिए, तो यहाँ पे जैसे कॉन्स्ट वर्कर मैसेज स्कीमा, ठीक है। इसको एक नेम देते हैं जी डॉट ऑब्जेक्ट। तो भाई आप मेरे को क्या क्या दोगे, ठीक है। एक तो आप मेरे को ना रिक्वेस्ट टाइप दोगे, ठीक है। रिक्वेस्ट टाइप क्या है, तो अभी के लिए तो हम बस एक ही सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ HTTP। तो आप मेरे को दोगे जी डॉट enum, ठीक है, जिसके अंदर एक वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज़ HTTP, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप मेरे को एक रिक्वेस्ट टाइप दो, आप मेरे को और क्या दोगे, आप मेरे को दोगे बॉडी एंड हेडर्स। तो एक आप मुझे हेडर्स दो। सो हेडर्स क्या होते हैं, देखो जब आप हेडर्स की बात करते हो ना, तो हेडर्स को ना पार्स करना पड़ता है, ठीक है। तो हेडर्स कुछ भी हो सकता है ना, हेडर्स एक की वैल्यू पेयर है, सो इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर यू हैव सम की एंड सम वैल्यू। तो हेडर्स को अब मुझे पार्स करना पड़ेगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो क्या हम यहाँ पे एक एनी कर सकते हैं, हाँ। तो एनी पे ये कुछ तो एरर कर रहा है, ओ, इन स्ट्रिंग इन एनी, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट्स गूगल इट, जॉड एनी ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एनी कैसे कर सकते हैं, अगर मेरे पास कुछ स्कीमा तो है नहीं ना एक्चुअली इसका, ये दैट इज़ द प्रॉब्लम। आईडी है, एक्सपीरियंस है, ऑब्जेक्ट डॉट रिफाइन है, आई मीन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब एक खाली ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊँ मैं,
जी डॉट एन ही कर देते हैं इसको, एक सेकंड के लिए हम इसको जी डॉट एन ही कर देते हैं, ठीक है। गुड। हेडर्स दोगे एंड आप मेरे को बॉडी भी दोगे, है ना, बॉडी भी तो हो सकता है, तो इसको भी हम कर देते हैं जी डॉट एन ही, ठीक है, अभी के लिए। या फिर हम स्ट्रिंग भी तो दे सकते हैं ना, बॉडी को हम एज अ स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, ठीक है, जी डॉट एन ही कर लेते हैं अभी के लिए, बॉडी हो गया। एंड आप मेरे को यूआरएल दोगे विच इज़ गोइंग टू बी जी डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। बॉडी वगैरह के लिए यार एक अच्छी और वैलिडेशन चाहिए, तो मुझे अभी नहीं पता कि वो हम क्या लगा सकते हैं, बिकॉज देन आई नीड टू राइट अ पार्सर एंड एवरीथिंग। तो ठीक है, आई थिंक दिस विल वर्क फॉर वाइन, ओके। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसका एक टाइप भी बना लेते हैं, ठीक है। सो एक्सपोर्ट टाइप वर्कर स्कीमा वर्कर मैसेज टाइप, तो जी डॉट इन्फोर टाइप ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम एक इवेंट बना सकते हैं, ठीक है, पेलोड बना लेते हैं, पेलोड। पेलोड का टाइप दे देते हैं दिस एंड दिस। तो इसको मुझे करना होगा इम्पोर्ट, चलो कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें देनी है, देखो, रिक्वेस्ट टाइप हम देंगे HTTP, हेडर्स भी हम डाल देते हैं, दैट इज़ रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे बॉडी भी डालना है, दैट इज़ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट डेटा होगा, और रिक्वेस्ट के अंदर हमें बॉडी नहीं, ओ दिस इज़ अ नॉर्मल रिक्वेस्ट, राइट। आई मीन ये कोई एक्सप्रेस नहीं है, इसमें हमारे पास कुछ हमें रिक्वेस्ट के अंदर कैसे मिलेगा डेटा, कैसे मिलता है हमें जो नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, आई थिंक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ही होता है, नहीं। लेट्स सर्च HTTP Node.js रिक्वेस्ट बॉडी। एक्सप्रेस नहीं करना है भाई मेरे को, मतलब हम एक्सप्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करना है यार मेरे को। हर कोई एक्सप्रेस की एग्जांपल देगा क्या आप? नहीं, ये भी नहीं है। तो एनाटमी ऑफ एन HTTP ट्रांजैक्शन तो ठीक है, इसमें बॉडी कहाँ से मिलेगा मेरे को? एक काम करते हैं, HTTP Node.js, ठीक है, HTTP पैकेज होता है ना हमारे पास, इसमें हमारे पास बॉडी तो है नहीं, ये रहा। In order to support full spectrum of HTTP applications, this processes the message into the headers and body, but it does not actually parse। ठीक है भाई, पार्स मत करो, बट मेरे को बताओ तो सही ना, बॉडी है कहाँ है? बॉडी डॉट डेटा दिखा रहे हैं, ओ डॉट डेटा है क्या? ओ मेरे को इसको चंक बाय चंक कलेक्ट करना होगा, ओके। रिक्वेस्ट डॉट ऑन करके, वेट, बॉडी लेट से अभी के लिए नल कर देते हैं। मुझे पता है क्या करना होगा, मुझे करना होगा रिक्वेस्ट डॉट ऑन डेटा, ठीक है, इससे मेरे पास बॉडी आएगा, यू गेट इट ना? ओके। तो इट्स अ स्ट्रीमिंग थिंग, इसको बाद में करते हैं फिर, ठीक है। तो बॉडी को अभी के लिए नल कर देते हैं, एंड हमें इसमें यूआरएल देना है, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। तो मतलब कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी ना, हम क्या कर रहे हैं, ये यूआरएल क्यों नहीं ले रहा, ओ एज स्ट्रिंग, ऑब्वियसली यूआरएल तो होगा ना यार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर मैसेज जो ये पेलोड है ना, हम ना इसको हमारे वर्कर को सेंड कर देंगे कि भाई जब भी कोई नई रिक्वेस्ट आई, ये वर्कर को हमने ऑफलोड कर दिया। अब ये जो हमने मैसेज वर्कर को भेजा है ना, हम वर्कर के अंदर पता है क्या कर सकते हैं, इस वर्कर के अंदर आई कैन जैसे प्रोसेस डॉट ऑन, कि भाई अगर कोई भी मैसेज आता है, तो एक काम करो तुम ना मेरे को मैसेज दो, ठीक है, जो भी मैसेज आया, मुझे नहीं पता क्या आया, और मुझे ना कॉन्सोल डॉट लॉग कर दो मैसेज को वर्कर के अंदर, ठीक है, ये वर्कर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हम ना अभी वर्कर के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सर्वर को हम लिसन भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सर्वर डॉट लिसन, कौन से पोर्ट के ऊपर लिसन करना है, जो हमें कॉन्फ़िगरेशन में मिला है, तो कॉन्फ़िगरेशन डॉट पोर्ट। तो यहाँ पे पोर्ट को कर लो डिस्ट्रक्चर, ये यूज़र की कॉन्फ़िगरेशन से आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे कॉन्स डॉट पोर्ट, एंड यहाँ पर एक फंक्शन, एक कॉल बैक फंक्शन लगा देते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग रिवर्स प्रॉक्सी निंजा, ओके, पता नहीं क्यों मैंने इसको नाम निंजा दिया, लिसनिंग, क्या होता है लिसनिंग स्पेलिंग, ओके। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर बस एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ एक निंजा का लोगो, ठीक है, एक निंजा का लोगो लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारा निंजा का लोगो, यहाँ पर नहीं, मुझे यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे माई निंजा इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080। अब एक काम करते हैं,
हम ना इसके ऊपर रिक्वेस्ट करके देखते हैं कि ये मैसेज क्या आ रहा है। देखो होना क्या चाहिए, अगर मैं सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा ये पेलोड बनेगा और वर्कर को मैं सेंड करूँगा। अभी यू कैन सी दैट मैं कोई भी रिस्पॉन्स सेंड ही नहीं कर रहा हूँ, तो ये रिस्पॉन्स मेरा अटक जाएगा। लेकिन आई शुड एक्चुअली गेट दिस मैसेज इन दी वर्कर। तो ये वर्कर नोड है, यहाँ पे ना मैं काम करता हूँ, यहाँ पे वर्कर लिखता हूँ, वर्कर बोलेगा, ठीक है, वर्कर। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं लोकल होस्ट दिस थिंग, एम्प्टी रिस्पॉन्स आया विच इज़ फाइन, वर्कर डॉट सेंड अटक गया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। वाओ, हमारा वर्कर ही नहीं मिला। हमें वर्कर क्यों नहीं मिला, क्या हो सकता है? ओके, लेट्स डीबग। तो यहाँ पे लेट्स ट्राई टू console डॉट लॉग अ फ्यू थिंग्स, console डॉट लॉग इंडेक्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स क्या आ रहा है, 1, 0 एंड 1। तो ठीक है ना, मतलब 4 अगर हैं तो क्लस्टर डॉट वर्कर्स, तो यहाँ पे 4 आना ही चाहिए ना। ओके, console डॉट लॉग, एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, डॉट लेंथ करते हैं। यू नो, आई हैव अ बेटर आइडिया फॉर दिस आई थिंक। मतलब ऐसे करने से बजाय मैं ना इसको हटाना चाहूँगा। मैं ना यहाँ पे एक वर्कर्स का ना एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट वर्कर्स, ठीक है। एक वर्कर्स का एक पूल है, वर्कर पूल, इसको हम बोलेंगे वर्कर पूल। हम ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे एक वर्कर मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आई जस्ट से कॉन्स्ट वर्कर एंड वर्कर पूल डॉट पुश, ठीक है, ये पर्टिकुलर वर्कर। अब हम पता है क्या कर सकते हैं, हम ना इस वर्कर पूल के अंदर से एक वर्कर को उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आई जस्ट से वर्कर पूल इंडेक्स है ना, ओ वर्कर पूल डॉट लेंथ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई जस्ट से कि एक काम करो, जो वर्कर पूल है, वर्कर पूल, ठीक है, वर्कर पूल डॉट एट ये पर्टिकुलर इंडेक्स, वर्कर पूल हैज़ इम्प्लिसिटली टाइप एनी। ये क्या है, ये बेसिकली एक एरे है, ठीक है, वर्कर का एक एरे है, सो वर्कर एरे, ठीक है। तो ये मेरे को एक वर्कर देगा, वर्कर डॉट एट, ये अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो इफ़ नो वर्कर, एक काम करेंगे, थ्रो न्यू एरर कर देंगे, थ्रो न्यू एरर वर्कर नॉट फाउंड। लेट्स सी। अब नाउ यू कैन सी वर्कर के पास हमारा ये मैसेज आ रहा है। तो देखो क्या आ रहा है इसमें, रिक्वेस्ट टाइप आ रहा है, हेडर्स आ रहे हैं, हेडर्स इज एन ऑब्जेक्ट, आई कैन सी बॉडी नल यूआरएल स्लैश। तो अब देखो मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल है। लेट अस से मुझे यहाँ पर क्या करना है, सी मेरे पास यहाँ पर ना ये, नॉट यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर मैसेज आ गया। इस मैसेज को मुझे ना, इस मैसेज को पार्स करना है, वैलिडेट करना है, ठीक है। सो इसको एक एसिंक बना लो, ठीक है। यहाँ पे एल से const message validated equals to await, मेरे पास यहाँ पे स्कीमा है, इफ़ यू रिमेंबर मेरे पास ना यहाँ पर एक स्कीमा है, दैट इज़ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मेरे पास वो स्कीमा आएगा। इस स्कीमा से ना मैं इसको वैलिडेट कर लेता हूँ, डॉट पार्स एसिंक, ठीक है। ऐसे नहीं है ना, कुछ भी हम रिक्वेस्ट उठाते नहीं, नहीं, वी हैव टू डू दिस। अब हम क्या करेंगे, देखो आपके पास यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान समझना, आपके पास यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है, आपके पास यहाँ पर मैसेज है। आपको स्मार्टली हैंडल करना है कि देखो अगर रिक्वेस्ट इस पे आ रही है तो आपको इन अपस्ट्रीम्स को फाइंड करके उसके ऊपर रिवर्स प्रॉक्सी करना है। मतलब इट हैज़ टू बी वेरी स्मार्ट लॉजिक, राइट। ठीक है, तो अब हम उसको कैसे कर सकते हैं, ओह बाय द वे हमें एक एरर क्यों आ रहा है, ये एरर कहाँ से आया, दोबारा करें, रिफ्रेश, ओके। जेसन डॉट पार्स नहीं कर रहे हैं हम उसको, हमें यहाँ पे करना है जेसन डॉट पार्स, ठीक है। ये मैसेज अनडिफाइंड भी हो सकता है ना, इसको एज अ स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग टाइप दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग टाइप होगा, ठीक है। अब देखो ये मैसेज आया, ये हमारा वैलिडेटेड मैसेज है एंड हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें क्या करना है, हमें ना रूल्स में से वो पाथ की अपस्ट्रीम्स निकालनी है और उस अपस्ट्रीम के किसी एक नोड के ऊपर हमें उसको रिवर्स प्रॉक्सी करना है। दिस हैज़ टू बी वेरी स्मार्ट लॉजिक। तो कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है, यूज़र कौन से यूआरएल के ऊपर आ रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट यूआरएल इक्वल्स टू मैसेज वैलिडेटेड डॉट यूआरएल, मिल गया यूआरएल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स में से, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स में से हम उस पाथ को फाइंड करेंगे, ठीक है। सो कॉन्स्ट रूल, तो कैसे कर सकते हैं, देखो आई जस्ट से कॉन्फिग डॉट सर्वर डॉट
रूल्स एक फ़िल्टर करो, ठीक है? अभी के लिए मैं कुछ ज़्यादा स्मार्ट लॉजिक नहीं लगाऊंगा कि यहाँ पे जो भी पाथ डायरेक्ट मैच कर जाए, वैसे तो इट शुड बी अ रेजेक्स मैच, ठीक है? जहाँ पे भी मेरे को ये रिक्वेस्ट यूआरएल मिल जाए। अगर तो मेरे को रूल ही नहीं मिला, अगर तो मेरे को रूल ही नहीं मिला, तो इट्स काइंड ऑफ एन 404। इस पर्टिकुलर सिनारियो में आई शुड एक्चुअली रिटर्न अ 404 एरर, येस और नो? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक रिस्पॉन्स स्कीमा भी बना लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक बना लेते हैं वर्कर मैसेज रिप्लाई स्कीमा, जो वर्कर वापस मास्टर नोड को रिप्लाई करेगा, ठीक है? तो रिप्लाई हम करेंगे, एक तो होगा मतलब हम डेटा दे सकते हैं, ठीक है, विच इज़ ऑफ टाइप जी डॉट स्ट्रिंग, ठीक है? एक डेटा दे सकते हैं, हम यहाँ पे स्टाटस कोड भी दे सकते हैं, एरर कोड, ठीक है? एरर दे सकते हैं विच इज़ अगेन जी डॉट स्ट्रिंग, ठीक है? जी डॉट स्ट्रिंग, ठीक है? डॉट ऑप्शनल, देखो डेटा हो भी सकता है नहीं भी, डॉट ऑप्शनल हो भी सकता है नहीं भी, और एक एरर कोड ले लेते हैं, एरर कोड। सो एरर कोड क्या हो सकता है, देखो एरर कोड इज़ अ जी डॉट इनम, तो एक एरर कोड हो सकता है इनम, एक हो सकता है 500 इंटरनल सर्वर एरर हो सकता है, 404 हो सकता है, तो ऐसा कुछ वो ले लेते हैं, ठीक है? इसका एक टाइप बना लेते हैं, वर्कर मैसेज रिप्लाई टाइप, जिसका टाइप होगा ये। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक रिप्लाई बनाएंगे, ठीक है? सो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको वापस से इम्पोर्ट, ठीक है? तो रिप्लाई बनाते हैं एक। तो अगर हमें उसका रूल ही नहीं मिला, तो कॉन्स्ट रिप्लाई विच इज़ ऑफ टाइप दिस, तो यहाँ पे हम बनाएंगे कि भाई एरर कोड है 404, ठीक है? और एक एरर भी दे देते हैं, एरर बेसिकली सेज रूल नॉट फाउंड, भाई तुम्हारे पास ऐसा रूल ही नहीं है। इट शुड बी मोर स्मार्टर बट अगेन ओके। एंड हम बस यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको वापस एमिट करना होगा, हमें अपने वर्कर नोड को वापस ये सेंड करना है ना? तो वर्कर नोड को हम किस तरह से हम इसको सेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रोसेस डॉट सेंड, ठीक है, वापस सेंड करने के लिए, एंड आई विल जस्ट से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हमारा रिप्लाई, ठीक है? एंड यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, प्रोसेस, ओ प्रोसेस अनडिफाइंड भी हो सकता है क्या, नहीं ना? ओके, प्रोसेस डॉट सेंड, प्रोसेस डॉट सेंड एक अनडिफाइंड भी हो सकता है, ओके दिस इज कूल। इफ प्रोसेस डॉट सेंड, ओके, तो अगर प्रोसेस डॉट सेंड मतलब कि वो एक क्लस्ट वर्कर नोड है, तो हम ये सेंड कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न भी कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, अर्ली रिटर्न कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें रिवर्स प्रॉक्सी करना है, ठीक है, हमें उसका अपस्ट्रीम ढूंढना है, ठीक है? सो कॉन्स्ट अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम हम कैसे ढूंढेंगे, देखो हमें ना उसका रूल मिल गया, रूल के अंदर हमारे पास अपस्ट्रीम्स की एक रैंडम आईडी पिक कर लेते हैं, अपस्ट्रीम आईडी, एक रैंडम आईडी पिक कर लें। अभी के लिए काम करते हैं, हम ना जीरो आईडी पिक कर लेते हैं, ठीक है? तो मतलब मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, तो आई जस्ट से यार ये जो मुझे को रूल मिला ना, उसके ना, यार ये रूल एक एरे है, ठीक है? ओह ओके, सो फिल्टर नहीं करना था, हमें फाइंड करना था एक्चुअली। तो रूल एक एरे है, तो रूल के अंदर, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हमें रूल क्या आ रहा है, या तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा या अनडिफाइंड होगा। नॉट की हमने कंडीशन ऑलरेडी लगाई, ओ नॉट के बाहर करना है हमें, ठीक है? रूल डॉट अपस्ट्रीम्स के ना मैं जीरो इंडेक्स को उठा तो ये मेरे को अपस्ट्रीम आईडी मिल जाएगी विच इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है? सेम चीज़, अगर देखो अगर तुम्हें अपस्ट्रीम ही नहीं मिला, तो वो भी एक एरर कंडीशन है ना, अगर अगर यूज़र ने एक अपस्ट्रीम आईडी ही गलत डाल रखी है, इफ़ नो अपस्ट्रीम आईडी यू कैन जस्ट से दैट अपस्ट्रीम नॉट फाउंड, अपस्ट्रीम नॉट फाउंड, ठीक है? अपस्ट्रीम नॉट फाउंड, और यहाँ पर एक ब्रैकेट मिस हो गई, ठीक है? वेरी गुड, सो आई कैन जस्ट सेंड दिस रिप्लाई, ठीक है? ये एक तरह का 500 एरर है एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ यूजर का एरर, या फिर एक्चुअली इट शुड बी या इट्स अ सर्वर काइंड ऑफ एन एरर, ठीक है, अगर अपस्ट्रीम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, हमें रिवर्स प्रॉक्सी करना है। तो रिवर्स प्रॉक्सी कैसे कर सकते हैं, देखो रिवर्स प्रॉक्सी बेसिकली हमें उस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे कर सकते हैं एच टी टी पी पैकेज को ही यूज़ कर लेते हैं, डॉट रिक्वेस्ट, ठीक है, बहुत सिंपल। कहाँ पे रिक्वेस्ट करना है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे देना होगा होस्ट, ठीक है? होस्ट क्या है, अपस्ट्रीम, देखो अपस्ट्रीम आईडी हमें मिल गई, हमें उस अपस्ट्रीम को ढूंढना है, करेक्ट? हमें अपस्ट्रीम, ओ वेट, यहाँ पे हमें अपस्ट्रीम को ढूंढना है, कॉन्स्ट अपस्ट्रीम इक्वल्स टू कॉन्फ़िगरेशन डॉट सर्वर डॉट अपस्ट्रीम्स डॉट फाइंड
जहाँ पर इसकी आईडी ई डॉट एक्चुअली में जो इसकी आईडी है ना वो मैच कर जाए इस अपस्ट्रीम आईडी से, ठीक है। अगर मेरे को अपस्ट्रीम नहीं मिला तो मैं बोलूँगा नहीं तो फिर अपस्ट्रीम डॉट यूआरएल, ठीक है। हम अपस्ट्रीम का यूआरएल ढूंढ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे और क्या क्या देना है, एक सेकंड सेव करते हैं, ठीक है। ये हमारा यूआरएल हो गया। हमें यहाँ पर यू आर एल इज़ फाइन, हमें यहाँ पे पाथ भी देना है, ठीक है। पाथ हमारा क्या है, जो भी यूज़र का पाथ है, तो वो पाथ हमें कहाँ से मिलेगा, जो भी हमारा रिक्वेस्ट यू आर एल है ना। तो रिक्वेस्ट यू आर एल इज़ बेसिकली दी पाथ। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम एक रिक्वेस्ट प्रॉक्सी करेंगे, ठीक है। तो दिस विल बेसिकली मेक अ रिक्वेस्ट फॉर मी। एंड ये क्या करता है, जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, इट बेसिकली गिव्स अ कॉल बैक, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, जो भी हमारा अपस्ट्रीम हमें वापस करेगा। ये रिस्पॉन्स हमें क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स, ये जो प्रॉक्सी रिस्पॉन्स है काम करते हैं, इसको ना हम प्रॉक्सी रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉक्सी रिस्पॉन्स को, मतलब जब भी इस प्रॉक्सी रिस्पॉन्स का जो भी डेटा आता रहेगा हम उसको कलेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। फाइनली जब हमारा प्रॉक्सी रिस्पॉन्स एंड हो जाएगा, मतलब कि हमारे अपस्ट्रीम सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, हम फाइनली एक रिप्लाई बनाएंगे। सो ये एक तरह का सक्सेस रिप्लाई होने वाला है। तो इस रिप्लाई का टाइप क्या है, वर्कर रिप्लाई टाइप। एंड इस केस में हमें बस डेटा डालना है, डेटा विल बी दी बॉडी, ठीक है। रिप्लाई बन गया एंड फिर हम बस कर देंगे सेंड उसको, ले लो, सेंड कर दो वापस, ठीक है। एंड ये रिप्लाई हमें एरर कोड, ओ एरर कोड को हमें ऑप्शनल करना होगा। एरर कोड कहाँ पर है, चलो डन, ठीक है। तो ये तो हो गया है ना, ये वाली चीज़ तो हमारी हो गई ना। तो वर्कर ने हमारा काम कर दिया, चलो वापस आ जाते हैं। तो वर्कर डॉट ऑन, अब हमें यहाँ पे लिसन भी करना है, किस पे, जब भी हमारा वर्कर हमें वापस रिप्लाई बैक करेगा। तो यहाँ पे हमारे वर्कर का मैसेज आएगा विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो ये एक तरह का रिप्लाई है, ये हमारे वर्कर का रिप्लाई है, ठीक है। इसको हम ना रिप्लाई बोल देते हैं। सो वर्कर रिप्लाई, सो वर्कर का जो रिप्लाई है ना, सो आई जस्ट से कॉन्स्ट रिप्लाई इक्वल्स टू अवेट, इसको भी हम वैलिडेट कर लेते हैं वापस से एज अ रिप्लाई एसिंक। तो वर्कर रिप्लाई स्कीमा, वर्कर मैसेज रिप्लाई स्कीमा डॉट पार्स एसिंक जेसन डॉट, इस टाइम मैं नहीं भूला जेसन डॉट पार्स दिस थिंग। अब हमें बस क्या करना है, या जो भी रिप्लाई के अंदर डेटा है, देखो अगर तो रिप्लाई इफ रिप्लाई डॉट एरर कोड, अगर तो उसके अंदर एरर कोड है तो इट्स काइंड ऑफ, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एंड करेंगे विद अ रिप्लाई विद अ दिस थिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, ठीक है। स्टेटस कोड क्या होगा, रिप्लाई डॉट एरर कोड, ठीक है। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेडर्स भी डाल देते हैं। हेडर्स हम बेसिकली खुद के ही हेडर्स भी डाल सकते हैं या एडिशनल हेडर्स भी डाल सकते हैं। तो दिस पार्ट इज़ फाइन। एरर कोड में एरर क्यों आ रहा है, ओ एरर कोड हैज़ टू बी अ नंबर, माय बैड। एरर कोड एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। ओके ये स्ट्रिंग ही लेगा। एक काम करते हैं, इसको हम खुद ही वो कर लेते हैं ना, पारसेंट, ठीक है। एंड फिर हम कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट एंड सेइंग रिप्लाई डॉट एरर, और यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है। एल्स, ठीक है, एल्स भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना कोई बात नहीं। हम यहाँ पे राइट हेड करेंगे 200 बिकॉज इट्स अ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, ठीक है। 200 एंड रिस्पॉन्स डॉट एंड सेइंग द डेटा, डेटा एंड रिटर्न, डेटा नहीं है मतलब रिप्लाई डॉट डेटा। ओह ओके, क्या लगता है चलेगा, मुझे नहीं पता, लेट्स सी। रिस्पॉन्स ही अटक गया, पता है क्यों, बिकॉज ये पर्टिकुलर हमारा जो लोकल होस्ट 8001 है उसके ऊपर कुछ चल ही नहीं रहा है। तो हमें ना एक सर्वर चलाना पड़ेगा 8001 के ऊपर। एक काम करते हैं ना, कोई पब्लिक सर्वर ले लेते हैं, ज़रूरी थोड़ा ना कि यहीं पे रिक्वेस्ट कर सकता है। एक काम करते हैं, नोड 1 की जगह ना यहाँ पे कोई जेसन प्लेस होल्डर ले लेते हैं, जेसन प्लेस होल्डर, जेसन प्लेस होल्डर। इसको उठा के देखें देखें अगर ये चलता है तो इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन ही बदल दी, तो रिफ्रेश, ओके। बेसिकली स्लैश टू डूज नहीं होना चाहिए, बेसिकली दिस इज द थिंग, होस्ट नेम गलत आ रहा है। हम्म
ठीक है, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन तो सही उठा रहा है, मतलब वी आर रीचिंग टू द राइट पोज़ीशन, द प्रॉब्लम इज़ एड्रेस नॉट फाउंड। ओह! पता है क्यों? एचटीटीपीएस नहीं देना है। वी शुड एक्चुअली मैच कि यूज़र कहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, माय बैड। इनवैलिड यूआरएल, ओह! ओके, इनवैलिड यूआरएल, ये हमारे इसका प्रॉब्लम है, यहाँ पे यूआरएल हमें हटाना होगा, ये चीज़ को ना यूआरएल हटाना होगा, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया, अटक गया क्या? कॉन्फ़िगरेशन इसमें आते हैं हम वापस अपने सर्वर के ऊपर, तो राइट हेड वगैरह तो हो जाना चाहिए था। एक काम करते हैं, स्लैश टू डूज़ पे कॉल करके देखें, स्लैश टू डूज़, नॉट फाउंड, रूल नॉट फाउंड। हाँ ऑब्वियसली ना, हमने रूल ही नहीं बनाया है ना, स्लैश टू डूज़ का हमने रूल ही नहीं बनाया है। तो एक काम करते हैं, लेट्स से कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट स्लैश टू डू पे आती है, ठीक है, स्लैश अगर कोई भी रिक्वेस्ट स्लैश टू डू पे आती है तो उसको मैं नोड वन के ऊपर रिवर्स प्रॉक्सी करना चाहता हूँ। और नोड वन हमारी क्या है, नोड वन बेसिकली जेसन प्लेस होल्डर है। चलो सर्वर क्रैश करा दिया हमने। कैन नॉट राइट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंट टू द क्लाइंट। ओके, सो दैट मीन्स कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम आया। कहाँ आया? अगर एरर कोड है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, एल्स हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे रिप्लाई कोई console डॉट लॉग कर लेता हूँ, अब पता लग जाएगा व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। रूल नॉट फाउंड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। टू डू है एक्चुअली। अटक गया। ओके, आई थिंक इट इज टक। तो व्हाट इज हैपनिंग इज ना, हम क्या कर रहे हैं, हम ना यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं ना, दिस इज फाइन, एच टी पी रिक्वेस्ट वी आर डूइंग सॉकेट हैंग अप। हमने रिक्वेस्ट किया कहाँ, मेरे को ये देखना है। आई जस्ट वॉन्ट टू सी वन थिंग, कि जब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं राइट, मुझे ना ये अपस्ट्रीम यूआरएल और ये पाथ, मेरे को इस चीज़ पे console डॉट लॉग करना है कि हम रिक्वेस्ट एक्चुअली में कर कहाँ रहे हैं। जेसन प्लेस होल्डर डॉट कॉम स्लैश टू डू। आई थिंक मेरे को ना यहाँ पे एच टी टी पी एस हम कैसे दे सकते हैं, मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आ रहा। मेथड भी तो देना होगा ना, मेथड लेट्स से यहाँ पे हम थोड़ा हार्ड कोड करते हैं, यहाँ पे प्रोटोकॉल भी दे सकते हैं क्या, प्रोटोकॉल एच टी टी पी एस, लेट्स सी दिस। इनवैलिड प्रोटोकॉल, ओके। तो गाइज व्हाट इज हैपनिंग इज ना, यूआरएल तो वो सही ले रहा है बट फॉर सम रीजन इट इज़ नॉट एबल टू मेक द रिक्वेस्ट, ऐसा क्यों? एक काम करें, console डॉट लॉग करते हैं यहाँ पे बॉडी को, एंड के अंदर ना console डॉट लॉग करके देखते हैं बॉडी को। रिक्वेस्ट ही नहीं जा रहा है। यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि हमारा जो रिक्वेस्ट है ना वो ही नहीं जा रहा है। ये कौन से प्रोटोकॉल के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रोटोकॉल 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 एच टी टी पी एस, ठीक तो है ना? इनवैलिड क्यों बता रहा है? एक्सपेक्टेड एच टी टी पी, हम्म, ओरिजिन एच आर ई एफ। एक काम कर सकते हैं, अगर मैं व्हाट इफ मैं पूरा का पूरा एच आर ई एफ ही दे दूँ, मतलब इसके लिए तो मैं एक्सियोस भी यूज़ कर सकता हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई एम यूजिंग दिस थिंग, सॉकेट इज गेटिंग हैंग्ड अप। ओके सो गाइस, चैट जीपीटी जिंदाबाद। तो चैट जीपीटी ने मेरी हेल्प किया एक्चुअली में ना, मैं इस रिक्वेस्ट को एंड ही नहीं कर रहा था, दिस वाज द प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने किया, एवरीथिंग सीम्स टू बी वर्किंग। तो यहाँ पे काम करते हैं, लेट्स रिवर्ट दीज थिंग्स बैक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देना होगा हमारे अपस्ट्रीम का यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे हमें अपना देना होगा पाथ, तो पाथ हमें कहाँ से मिल रहा था, पाथ पाथ पे जाते हैं, पाथ 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 किधर है पाथ,
हमें कहाँ से मिल रहा था बात, मैं भूल गया। रिप्लाई के अंदर था ना, राइट? नॉट रिप्लाई, नॉट रिप्लाई, रिक्वेस्ट यूआरएल, राइट? तो यहाँ पे मुझे देना होगा रिक्वेस्ट यूआरएल, एंड इसको हम हटा देते हैं, ठीक है? सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स फाइन स्टिल, एवरीथिंग इज गुड। रिफ्रेश करें, नथिंग, आई एम गेटिंग नथिंग बिकॉज मैं स्लैश टू डू के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? टेक्निकली मेरे को क्या करना चाहिए ना, अभी मेरा ये चीज़ स्मार्ट नहीं है, मतलब आई एम श्योर कि अगर मेरा टू डूज होता ना तो ये चलता। आई शो यू, अगर मैं यहाँ पे टू डूज के ऊपर रिक्वेस्ट करता हूँ ना, तो दिस विल रिवर्स प्रॉक्सी, यू कैन सी ये रिवर्स प्रॉक्सी हो रहा है बेस्ड ऑन दिस थिंग। तो एक काम करता हूँ, जस्ट फॉर द क्लैरिटी ना, यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं आपको एक स्मार्ट चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जूम इन करूँगा, यहाँ पे हम जाएंगे पहले तो, दिस इज जेसन प्लेस होल्डर टू डूज, इसके अंदर ना और भी चीज़ें देखो, पोस्ट भी है, कमेंट्स भी हैं, ठीक है? ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं एक बनाता हूँ कि देखो, एक अपस्ट्रीम बनाते हैं, ये अपस्ट्रीम होगा हमारे टू डूज़ के लिए, ठीक है? टू डूज़। एक हम अपस्ट्रीम बनाते हैं कमेंट्स के लिए, जिसके अंदर बेसिकली कमेंट्स को हम कैसे लेके आ सकते हैं, हाँ, इस तरह से हम कमेंट्स को लेकर आते हैं, ठीक है? तो ये मेरे कमेंट्स का क्या है, मेरा प्लेस होल्डर है। एंड ये मेरे पोस्ट का एक और अपस्ट्रीम बना लेते हैं, ठीक है? तो आई जस्ट क्रिएट वन मोर अपस्ट्रीम, जिसका हम नाम देंगे पोस्ट, ओके? तो ये होगा पोस्ट, ठीक है? तो टेक्निकली मैं क्या कर सकता हूँ कि यार, अगर कोई भी रिक्वेस्ट स्लैश पर आती है, मैं ना उसको क्या कर सकता हूँ, मैं उसको एक स्लैश टू डूज के ऊपर ना रिवर्स प्रॉक्सी कर दूंगा, ठीक है? तो इसको हम करेंगे, भाई तू ना रिवर्स प्रॉक्सी हो जा, अपस्ट्रीम है तेरा टू डूज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अगर मैं अपने खुद के सर्वर पे सिर्फ और सिर्फ स्लैश पे रिक्वेस्ट करता हूँ, यू कैन सी आई एम गेटिंग ऑल द टू डूज, करेक्ट? एक्चुअली ये स्लैश टू डूज यहाँ नहीं आना चाहिए था, ठीक है, माय बैड। टू डूज यहाँ पर आएगा एक्चुअली में, एंड दिस हैज़ टू बी गो बैक, ठीक है? तो स्लैश टू डूज, या इसको वो करते हैं ना, रुको रुको रुको, आई एम राइटिंग दी रॉन्ग जेसन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इसका नाम क्या है, ये कि यार अगर रिक्वेस्ट स्लैश टू डूज पे आती है, जेसन प्लेस होल्डर पे उसको रिवर्स प्रॉक्सी करो, ठीक है? यू कैन सी यहाँ पे रूल नॉट फाउंड, बहुत बढ़िया, स्लैश टू डूज, आई शुड गेट ऑल द टू डूज, नाइस। अगर कोई भी रिक्वेस्ट, अब एक और रूल बनाते हैं, ठीक है? एक और पाथ बनाते हैं, अगर कोई भी रिक्वेस्ट स्लैश एक काम करते हैं, लेट्स गो ऑन टू प्यूशर डेव, ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखते हैं कोई एपीआई कॉल होता है क्या, मुझे याद नहीं है, इट्स बीन अ वाइल दैट हमने इसके ऊपर कोई एपीआई कॉल किया था। नेटवर्क में जाते हैं एंड लेट्स डू अ रिफ्रेश। तो एक सेशन कॉल तो होता है, एक इंडेक्स डॉट जेसन कॉल होता है, और एक ये होता है, ठीक है, उमामी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आई कैन सी सम रिस्पॉन्स कमिंग, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? नॉट दिस, या जेसन प्लेस होल्डर जैसा कुछ और भी है क्या, पोस्ट का देख लेते हैं, ठीक है? एक, अगर कोई भी रिक्वेस्ट स्लैश पोस्ट पे आती है तो भी उसको जेसन प्लेस होल्डर के ऊपर ही कॉल करो, ठीक है? तो अगर हम अपने इसमें स्लैश पोस्ट करते हैं, तो यू कैन सी सारे पोस्ट आ रही हैं। देखो रिवर्स प्रॉक्सी तो हो रहा है। अभी मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे ना ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम जो रीड कर रहे हैं, वो ना इतना स्मार्ट नहीं है। इफ़ यू रियली थिंक ना, हम ना यहाँ पर एक बहुत ही डम्ब चीज़ करते हैं, दैट इज़ दिस थिंग, कि हम ना सीधा पाथ को डायरेक्ट मैच करने का ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो चैट जीपीटी से ना एक रूल लिखवाते हैं इस चीज़ का, ठीक है? कि वो ना पैटर्न मैचिंग कर पाए, ठीक है? तो पैटर्न मैचिंग इज बेसिकली लाइक समथिंग लाइक रेजेक्स, ठीक है? सो एक काम करते हैं, लेट्स आस्क चैट जीपीटी फॉर इट, ठीक है? तो ये आ गया हमारा चैट जीपीटी, बिकॉज यार रेजेक्स जैसे जो रूल्स होते हैं ना, दैट्स उसको लिखना काफ़ी मुश्किल होता है। आ, तो हमारा कोड किधर गया? तो आई जस्ट से सर्वर्स कॉन्फ़िग, तो एक काम करते हैं, स्लैश लेट्स से ये मेरा अपस्ट्रीम वन है, अपस्ट्रीम वन, एंड ये कुछ कहीं पे लाइक यू नो लोकल होस्ट लेट्स से 3000 के ऊपर रिवर्स प्रॉक्सी करता है, ठीक है? सो व्हाट आई वांट टू बेसिकली से इज ना चैट जीपीटी को, दैट अगर ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, दिस इज़ माय कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, प्लस मैं क्या चाहता हूँ कि कुछ ऐसा रूल लिखे, जैसे हम यहाँ पे ये हमारा कोड है, राइट? तो ये हमारा कोड आ गया। तो आई जस्ट से राइट अ स्मार्ट rule search based on regex that can match anything on slash something something to slash in rule. Let's see, मतलब बहुत ही बेकार प्रॉम्प्ट दिया है मैंने, आई नो, बट लेट्स सी इफ इट कैन डू समथिंग। ई डॉट पाथ दिस थिंग, ओके। तो ये क्या कर रहा है ना, ये इस तरह से कर रहा है, ये रूल को इस तरह से फाइंड कर रहा है। ट्राई करें,
तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, दिस हैज़ बीन चेंज्ड लाइक दिस। तो मतलब कि इफ़ एवरीथिंग इज़ राइट, स्लैश वाली रिक्वेस्ट जेसन प्लेस होल्डर पे जानी चाहिए। मतलब अपस्ट्रीम वन, एक काम करते हैं ना, जेसन प्लेस होल्डर डालते हैं। ठीक है, तो जेसन प्लेस होल्डर का बेस यूआरएल कॉपी कर लूँगा मैं बस। तो स्लैश वाली से शुरू होने वाली रिक्वेस्ट यहाँ जानी चाहिए, इफ़ अगर चैट जीपीटी ने सही रिस्पॉन्स लिखा है तो। अपस्ट्रीम नॉट फाउंड। ओ यार, इसका नाम अपस्ट्रीम वन है। चलो, ये भी वैलिडेट हो गया। चैट जीपीटी बढ़िया चीज़ है। कमेंट्स करें। कमेंट्स आ गए, कमेंट्स विद आईडी वन। कमेंट विद आईडी वन आ गया। एक काम करते हैं, जेसन प्लेस होल्डर ऐसा कुछ और पता है क्या? एक काम करते हैं, जेसन प्लेस होल्डर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स हैं क्या? कोई जेसन प्लेस होल्डर के ऑल्टरनेटिव्स हैं? टाइपी कोड है HTTP मॉक सर्वर फेक जेसन। एक काम करते हैं, फेक जेसन देखते हैं। ठीक है, आई डोंट नो, ट्राई दिस फेक जेसन। अब मैं क्या चाहता हूँ कि फेक जेसन में ना, जेसन कहाँ है? या डमी जेसन है एक। ठीक है, ये इसको यूज़ करके देखें। ट्राई इट नाउ। तो अगर हम यहाँ पे डमी जेसन डॉट टेस्ट पे जाते हैं, ठीक है, डमी जेसन स्लैश टेस्ट, तो डमी जेसन से कुछ तो रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका एक अपस्ट्रीम बनाते हैं। ठीक है, तो आई जस्ट क्रिएट अ न्यू अपस्ट्रीम डमी, इसको नाम देंगे डमी, एंड इसका एक यूआरएल ले लेते हैं, दैट इज दिस थिंग, डमी जेसन डॉट कॉम। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक रूल लिखूंगा कि यार अगर कोई भी चीज़ स्लैश एपीआई से स्टार्ट होती है, अगर कोई भी चीज़ स्लैश एपीआई से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी जो अपस्ट्रीम है ना, दैट शुड बी एक्चुअली क्या? डमी। ठीक है, मल्टीपल भी दे सकते हैं, दैट शुड बी एक्चुअली डमी। तो ये मेरा रूल है। ओके, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, कमेंट्स सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आ रहे हैं। अगर मैं स्लैश एपीआई पे कॉल करता हूँ तो इट शुड गो टू डमी, विच एक्चुअली यस, वो वहाँ गया बिकॉज स्लैश एपीआई एग्जिस्ट नहीं करता डमी पे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, डमी जेसन के ऊपर हमारा डमी जेसन किधर गया? ये पता नहीं इसने क्या क्या खोल दिया। डमी जेसन स्लैश टेस्ट। ओ, ओ सर्वरी। ओके, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, वो स्लैश एपीआई को भी अपेंड कर रहा है। स्लैश एपीआई इज ऑल्सो गेटिंग अपेंडेड, दैट इज द प्रॉब्लम। वो मतलब उसमें भी होता है, व्हाट डू यू से, हमारे इंजनिक्स में भी होता है दिस, बेसिकली दिस पाथ इज अपेंडेड, दैट इज द प्रॉब्लम ना। तो स्लैश एपीआई को बेसिकली हमें अपेंड नहीं करना था, बट दैट्स फाइन। कोई और नहीं है क्या? मतलब कुछ और बढ़िया नहीं है क्या? आई डोंट नो, मतलब दिस विल वर्क। सी, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, डमी के अंदर ना स्लैश एपीआई होना चाहिए था, उनकी एपीआई में वो चीज़ नहीं है, राइट? तो एक काम करते हैं, स्लैश टेस्ट करेंगे ना तो सही चलेगा। तो आई शो यू, बिकॉज उनके पास वो टेस्ट है। तो स्लैश टेस्ट के ऊपर कॉल करते हैं, तो हमारा सर्वर, तो सिर्फ स्लैश टेस्ट करें। ओह, ओके, माय बैड, माय बैड। इस पाथ को ना हमें एक्चुअली पहले रखना पड़ेगा, बिकॉज उसको पहले ही मिल जाता है। यू गेट इट ना? फाउंड रीडायरेक्टिंग टू दिस। ओके, नाइस। अगर हम स्लैश कमेंट्स करते हैं तो जेसन प्लेस होल्डर, नाइस। So guys, this is how basically we can create a reverse proxy, okay, using kind of an Nginx inspiration. So यार, इस तरह से हमने ना एक बहुत ही सिंपल सी एक रिवर्स प्रॉक्सी बनाई है, which works, बट उसमें ना थोड़े रूल कॉन्फ़िगरेशंस और अच्छे से हमें लिखनी चाहिए। सो इस पर्टिकुलर वीडियो का मोटिव क्या था कि खुद की रिवर्स प्रॉक्सी हम कैसे लिख सकते हैं विद अ YAML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर इसका जो कोड अब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड व्हाट आई वांट इज कि जस्ट इन केस यू आर क्यूरियस ना, क्या आप इसका जो ये रूल मैचिंग वाला पार्ट है और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ द होल नीट पार्ट, राइट? सो इसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक है, दैट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, बेसिकली कैसा चलता है, कैसा रूल कॉन्फ़िगरेशंस हम ले सकते हैं, एंड और भी हम क्या क्या चीज़ें एक्सटेंड कर सकते हैं। सो विद दैट, आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।